1 और 6 का कॉम्बिनेशन से जब साथ बनता है तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ, अच्छी वाइफ होते हुए भी, राजयोग होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाता है। तो इनको संभल के चलो। 4 नंबर के एक्सीडेंट बॉर्न होते हैं, वाला एक्सीडेंट के योग इनमें बहुत ज्यादा है। तो 4 नंबर वाले दोस्ती और प्यार में कैसे होते हैं? 5 नंबर अच्छा नंबर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इनका दिमाग बिजनेस माइंड है। इनके पास पैसा आना ही आना है जैसे भी है। 5 नंबर से पैसा ला सकते हो, लेकिन उस पैसे का उपयोग करोगे या नहीं। लग्जरी का नंबर है तो वो कौन सी बिजनेस करें ताकि उन्हें आगे जाकर भी लग्जरी ही मिले? 6 नंबर वालों को ज्यादातर वो काम करना चाहिए जिसमें पब्लिक इमेज बने, जिसमें पब्लिक के बीच में जाए, जिसमें इनको थोड़ा सा जाना जाए, लोग पहचानते हो। तो 6 नंबर वालों के लिए हम जानना चाहेंगे कि नेगेटिव पार्टनर कौन कौन सा नंबर है? 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर किसी मेल के कॉम्बिनेशन में आ रहा है तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जो क्लैश है, देखो 8 नंबर को अगर आप ड्रॉ करके देखो, 8 2 0, एक ऊपर 0 एक नीचे 0, एक लाइफ का पार्ट इनका 0 जाते ही जाता है। और इनकी किस्मत में एक ही वर्ड है, डिले, देरी। हर चीज देरी के साथ मिलना, लेकिन मिलेगी, मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे। कंसेप्ट इतना सा कि रिलेशनशिप में इनको मार पड़ती है, रिलेशनशिप इनके ब्रेकअप होने ही होने हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नए पॉडकास्ट में। और ये आज का पॉडकास्ट भी न्यूमरोलॉजी पर होने वाला है। अगर आपका 1 से 9 नंबर के बीच कोई भी नंबर है और अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी कंपैटिबिलिटी कौन से नंबरों के साथ अच्छी रहती है, क्या कौन से नंबरों के साथ आपकी रिलेशनशिप चलने वाली है और कौन सा नंबर आपको लग्जरी लाइफस्टाइल दे सकता है, तो आपको ये पॉडकास्ट पूरा देखना चाहिए। जो आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र साहनी जी, बड़े अच्छे तरीके से आपको सभी 1 से 9 नंबर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद जी बुलाने के लिए इस एपिसोड में। अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए सर। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी का अपने आप को स्टूडेंट मानता हूँ। हाँ। एस्ट्रोलॉजर नहीं मानता, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं पीएचडी भी हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिर भी मैं एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ। और मैं वो पर्सन हूँ जिसे एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन 2013 से इसका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन गया हूँ। अब पूरी तरह से मैं वैदिक, केपी, नाड़ी और न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस करता हूँ और हम क्लासेस भी इसकी देते हैं। सर, न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में कैसे काम करती है? सर, न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में हर जगह काम करती है ना। आपकी गाड़ी है, कोई नंबर होगा उसका। हाँ। आपका फ़ोन है, उसका नंबर होगा। बिल्कुल। अब हमें लगता है यार मैंने इतने सारे पैसे दे के फलाना गाड़ी का नंबर खरीदा, बिल्कुल गलत। वो नंबर ने आपको चुना क्योंकि प्लैनेट ने गेम प्लान करना था, कोई ना कोई आपको रिजल्ट देना था। आपकी बुद्धि में वो नंबर आएगा और वो आप नंबर लेने जाएंगे और फिर वैसा वैसा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले ये बात आज से ही अपने मन में बैठा लो कि नंबर्स हमें चुनते हैं, हम नंबर्स को नहीं चुनते। और ये जो नंबर है ये नंबर नहीं होते, हर नंबर का एक एक ग्रह होता है। तो हर ग्रह आपको रिजल्ट देता है। बाय चांस आपके पास उस नंबर की अधिकता हो जाए, है ना, ज़्यादा आ जाए वो नंबर जो चाहिए ही नहीं, तो सोचो लाइफ में बैंड बजेगा या नहीं बजेगा। अच्छा, हाँ। तो अगर आप जागरूक होंगे पहले से कि न्यूमरोलॉजी वर्क करती है तो आप वो गलती कभी नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कभी भी आपका भाग्य नहीं बदल सकती, लेकिन डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि भगवान ना करे एक्सीडेंट लिखा तो ट्रक से नहीं होगा, साइकिल से हो जाएगा, इतनी सी बात है। अच्छा, न्यूमरोलॉजी खेल मतलब अंकों का खेल है। अंकों का खेल। हम अंकों से बचपन से गिरे हैं, पहाड़े, मैथ के पहाड़े याद करते हैं, टोटल याद करते हैं, लेकिन समझ ये आता है कि बाद में न्यूमरोलॉजी वर्क कैसे करती है। तो मेरी तो दिल की विश है कि बचपन से ही सिखाया जाए ना कि ये 1 नंबर वाला कैसा है, 2 वाला कैसा है, तो कितनी लाइफ ईजी हो जाए। तो न्यूमरोलॉजी की हेल्प से हम अपना जो करियर है उसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं? देखो, करियर एक्टिव का मतलब ये है, अब जैसे कि मैं 6 नंबर हूँ, है ना, 6 नंबर, और मुझे कोई बैंक मैनेजर बना दे, है ना। मन मेरा है कि मैं कैमरे के आगे जाऊं या मुझे 10-12 लोग जानते हों और लोगों के मुकाबले, और मैं बना हुआ बैंक मैनेजर, तो मेरी परफॉर्मेंस क्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। लेकिन अगर मुझे पता हो कि 6 नंबर शुक्र का नंबर है, वीनस का, और इनकी इच्छा होती है कि जिस भी फील्ड में ये हो उस फील्ड में इनको कुछ लोग जाने, मतलब अपने फील्ड का अंबानी लगा लीजिए, है ना, अपने फील्ड का, तो वो अगर आपको आपके नंबर की स्ट्रेंथ पता होगी तो आप बचपन से ही उस करियर को चूज करने की तरफ जाएंगे। और आपको सक्सेस कैसे नहीं मिलेगी। तो एक बात मेरी बस याद रखना, जो भी इस दुनिया में सक्सेसफुल है वो अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, और जो स्ट्रगल कर रहे हैं उन बेचारों को पता नहीं है कि हमें करना क्या था, क्योंकि नंबर्स नहीं पता, नंबर का ज्ञान नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। अच्छा जी। तो मेहनत तो सारे ही लोग करते हैं, लेकिन सक्सेसफुल हर कोई हो नहीं पाता है। तो न्यूमरोलॉजी इसमें क्या मदद करती है? देखो सर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। अब छोटी सी बात है, जैसे मुझे यहाँ से चंडीगढ़ जाना है ना, मुझे दिल्ली से चंडीगढ़ जाना और मुझे रास्ता नहीं पता,
मैं निकल पड़ा हूँ गाड़ी लेकर, मैं कहूँ जहाँ भगवान जी ले जाएंगे चल पड़ते हैं। वो गाड़ी पहले आगरा लेगी, फिर वहाँ से मेरठ लेगी, फिर वहाँ से किसी ने चंडीगढ़ बताया, वहाँ चला गया, कितने लंबे रूट से। और मैं कहूँ यार बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, तो रिजल्ट तो मिला नहीं। अब यही है कि अगर आप नेविगेशन लगा लेते भी दिल्ली से चंडीगढ़ कितनी दूर है, कौन सा रूट है, तो मैं कितनी जल्दी पहुँच जाता। मेहनत तो मैंने तब भी की। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी नेविगेशन है आपकी कुंडली का। अगर आपको पता होगा तो मेहनत सही डायरेक्शन में हो जाएगी, नहीं तो लगे रहो। सही है, ये बात होती तो नॉर्मली 1 से 9 नंबर है न्यूमरोलॉजी में, तो 1 नंबर वालों की कुछ गुड हैबिट्स या बैड हैबिट्स के बारे में कुछ बताइए। देखो बहुत ज़्यादा कंटेंट मौजूद है एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। मैं फिर भी कोशिश करूँगा थोड़ा सा अलग बताया जाए। हाँ। तो 1 नंबर में भी सिर्फ 1 नंबर नहीं आता। 1 नंबर में 1 नंबर तो है 10, जिसका 10 डेट ऑफ बर्थ है, उसमें भी 1 + 0 = 1 आ गया, वो भी 1 नंबर हो गया। ऐसे ही 19 है, 1 + 9 = 1 हो गया, वो भी 10 बन गया ना, तो इसलिए 1 हो गया। ऐसे ही 28, 28, 2 + 8 = 10, अगेन वो 1 बन गया। तो ये सारे 1 में आते हैं। तो क्या ये सारे सेम होंगे? नहीं होंगे। 1 के ट्रेड्स तो आएंगे, लेकिन उनमें बाकी चीजें भी तो ऐड होगी ना। किसी में 2 और 8 ऐड हो गया, किसी में 1 और 9 ऐड हो गया। लेकिन मैं फिर भी एक ओवरव्यू सा देना चाहूंगा कि 1 नंबर राजाओं का नंबर। ऐसे बंदे, मैं कह रहा हूँ, अगर ये रिक्शा भी चला रहा होगा ना, भाई कोई रिक्शे वाला बुरा ना माने, अगर रिक्शा भी चला रहा होगा तो उसे लगेगा मैं यहाँ का राजा हूँ। मतलब अपने एटीट्यूड से, दोपहर हुई है तो अगर मैं आराम कर रहा हूँ तो फिर कोई चाहे सवारी नॉक करे ना जी, अपना एक अलग ही हो रहा होता है, अलग ही हो रहा है, राजाओं की तरह है ना जी। ईगो, किंग साइज ईगो है, आपको कोई छेड़ नहीं सकता। वो सूर्य। लेकिन इशू क्या है, कमियां क्या है? कमियां ये हैं कि इन्हें ये लगता है कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके चक्कर में जो इनको टीम मिलती है, अब उनका तो 1 नंबर नहीं है ना, वो अपनी स्पीड से चलते हैं। उससे क्या होता है कि मालिक और एम्प्लॉय में, या टीम लीडर और जो उसकी टीम है, उनमें हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता है। तो ये काम तो बड़े अच्छे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बीच में ब्रेक हो जाता है। तो दे आर गुड स्टार्टर, स्टार्ट अच्छा करते हैं लेकिन फिनिश नहीं अच्छा कर पाते, क्योंकि इनको टीम इनके मन मुताबिक नहीं मिल पाती। तो वो कब इनका जो कॉन्फिडेंस है वो ईगो में बदल जाता, घमंड में बदल जाता है, वो पता ही नहीं चलता। तो वहाँ 1 नंबर वाला मार खा जाता। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूंगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है कहीं भी कैसे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ सपोज करो 3 जनवरी है, तो उसमें भी 1 आ गया। या किसी की डेट ऑफ बर्थ 1991 है ईयर में, तो उसमें भी 1 आ गया। तो उनमें भी ये ट्रेड्स कुछ ना कुछ मात्रा में जरूर मिलेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया। थोड़े सिम्टम्स मिलेंगे। लेकिन कहानी कहाँ ट्विस्ट करती है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 मल्टीपल आ रहा, जैसे कि सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1991, 3 1 मिल गए। ये बंदा ना, कॉन्फिडेंस तो होगा इसमें, लेकिन या तो अंडर होगा या ओवर होगा। मतलब रियल कॉन्फिडेंस नहीं। मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन करेगा नहीं। या फिर मैं ये कर सकता हूँ, मुझे तो सब आता होगा नहीं। तो 1 नंबर भी तब खराब हो जाता है अगर वो एक्सेस। अच्छा, ठीक है। तो ये 1 नंबर की मैंने कुछ आपको क्वालिटी बताई। अच्छा, तो 1 नंबर वालों के लिए कोई रेमेडी वगैरह है जो अपने नंबर को और स्ट्रॉन्ग कर सके? देखो, आप सूर्य 1 नंबर को रूल करता है। सूर्य हमें हमेशा कहा जाता है कि चित्र की पूजा मत करो, चरित्र की करो। हम लोग जो स्पेशली आज की जनरेशन है, किसी को कह दो भी सूर्य भगवान की पूजा करनी है, वो सूर्य का कैलेंडर लगाकर माथा टेकने लग जाएगा। वो चित्र की पूजा होगी। आपको चरित्र की करनी है कि सूर्य जीता कैसे है, टाइम पे सनराइज, टाइम पे सनसेट, जो है कुदरत का नियम है। वैसे ही सूर्य आते हैं, सूर्य जाते हैं, कभी कभी नहीं आते तो बादल होते हैं आगे, लेकिन सूर्य अपने टाइम पे आ जा रहा है। सेम चीज 1 नंबर वालों के लिए। अगर इनकी सबसे कार्मिक रेमेडी बताऊं तो सुबह टाइम पे उठना शुरू कर दें। अब टाइम क्या होगा उठने का? सनराइज से पहले, डिसिप्लिन उदय से पहले। हाँ, डिसिप्लिन। सुबह टाइम पे उठ जाए, टाइम पे सो जाए, चाहे वेले हों, चाहे कोई काम ना हो इनके पास, उठने लग जाओ, सोने लग जाओ, आपका काम होगा। तो ये 1 नंबर की पहली रेमेडी है, कार्मिक रेमेडी। अब फिर भी कोई कहता नहीं जी दूसरी बताओ, तो फिर उसके लिए रेमेडी क्या है? आपको हर संडे कम से कम 5 रविवार आपको, 5 संडेज आपको 1 किलो कनक जो गेहूं होती है और 1 किलो गुड़ मिलाकर किसी भी मंदिर में दोपहर के टाइम रखना, शाम के टाइम नहीं, सुबह के टाइम नहीं। इससे सूर्य की ऊर्जा बिल्कुल बैलेंस होने लग जाती है। और एक और अच्छा उपाय है इसका कि सूर्य को जल देना सुबह उठकर। अब ये उपाय हमारा 80% इंडियंस करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से कोई 12 बजे उठ के सूर्य को जल दे रहा है, कोई 4 बजे उठ के दे रहा है। तो इसका भी एक टाइम होता है। अगर आप सूर्य उदय के टाइम सूर्य को पानी देते हैं तो वो लगेगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो ये उपाय है सर। अच्छा, तो ये जो 1 नंबर है, तो क्या ये जैसे मोबाइल नंबर आ गया या कार नंबर आ गया, इनमें भी इम्पैक्ट डालता है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
इसमें मैं आपको कहूँगा, अभी मैंने जैसे एक छोटी सी बात आपको कही थी कि कोई भी नंबर एक्सेस में अच्छा नहीं है, मतलब 1 नंबर अगर आप पे मल्टीपल आ रहा है तो अच्छा नहीं है। लेट्स से किसी के पास 3 नंबर पहले 3 बार 1 पहले से ही है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 1 जनवरी 1991, है ना, 3 बार 1 है। अब वो मोबाइल नंबर में भी 1 लेके घूम रहा है, गाड़ी नंबर में भी 1 लेकर घूम रहा है, तो बताओ क्या होगा? अपने आप ही आ बैल मुझे मार, मतलब सूर्य की एक्सेस एनर्जी और आप खराब कर रहे हो। और हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से सुन लिया जी 1 नंबर लकी नंबर है, सब 1 1 1 1 ले लो, उससे नुकसान होगा ना। तो कभी भी जर्नल उपायों पे मत जाया करो, स्पेसिफिक उपायों पे आया करो जो आपके अपने होते हैं। तो 1 नंबर जिसमें नहीं है उसको 1 नंबर जरूर लेना चाहिए मोबाइल में, गाड़ी नंबर में, या फिर जिसका पॉजिटिव 1 है। पॉजिटिव 1 का मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक ही 1 आ रहा है, तो वो पॉजिटिव 1 है। तो वो जितने मर्जी 1 ले सकता है अपने गाड़ी के नंबर में, मोबाइल नंबर में, वो वर्क करेगा। तो 1 नंबर वालों के लिए मतलब पार्टनर भी इम्पैक्ट डालते हैं कि किसी का एक 1 नंबर है, उसकी शादी होगी 8 नंबर वाले से, 5 नंबर वाले से, वो क्या इम्पैक्ट डालते हैं? देखो साहब, राजा है, अब राजा के तेवर को हर कोई तो झेल नहीं सकता। अब राजा को ऐसी वाइफ मिल जाए जो वो भी उसी एटीट्यूड की हो, है ना, तो गड़बड़ होता है। तो हमारे न्यूमरोलॉजी में 2 ग्रुप माने गए हैं। 2 ग्रुप का मतलब क्या है? एक ग्रुप होता है सूर्य वाला ग्रुप, एक ग्रुप होता है शुक्र वाला ग्रुप। तो सूर्य वाले ग्रुप में जो नंबर आते हैं वो 1 नंबर यानी कि सूर्य, 2 नंबर यानी कि चंद्रमा, 3 नंबर यानी कि गुरु, और इसमें 5 नंबर कॉमन है जो दोनों ग्रुप में आता है, और 9 नंबर यानी कि मंगल। तो 1 नंबर वालों की अगर इन नंबर वालों से मैरिज करोगे, ये नहीं कि मैरिज बड़ी अच्छी चलेगी, कोई डाइवोर्स नहीं होगा ना, ये आधी अधूरा ज्ञान हो गया, लेकिन कंपैटिबिलिटी औरों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। जो बाकी के नंबर बच गए वो आपस में मैरिज कर सकते। तो सबसे बढ़िया पार्टनर कौन है 1 नंबर का? देखो ये वैसे ना बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ये टेढ़ा क्वेश्चन है। इसका आंसर अगर मैं दूं तो वो मुझे लगता है कि रेलिवेंट सही आंसर नहीं होगा, लेकिन फिर भी 1 नंबर वालों को 2 नंबर से शादी सबसे ज़्यादा जमती है। क्यों? क्योंकि न्यूमरोलॉजी में 1 और 2 का कॉम्बिनेशन यानी कि सूर्य और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन राजयोग माना जाता है। तो अगर आप 1 नंबर है और कोई वाइफ 2 नंबर से आ गई तो मतलब एक राजयोग की कंप्लीशन हो रही, तो ये अच्छा चलेगा। दूसरा, 1 नंबर वालों के साथ अगर एक और कॉम्बिनेशन बनाए तो 5 नंबर का कॉम्बिनेशन सुपर ऑसम रहेगा, क्योंकि 5 नंबर बुध का होता है जी, 1 नंबर सूर्य का होता है, सूर्य और बुध, बुध आदित्य योग होता है, तो ये भी लक का नंबर है। तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा कंपैटिबल रहेगा। और नेगेटिव अगर हो जाए, ऐसा कोई एक नंबर जो 1 नंबर के साथ शादी होगी तो डिवोर्स हो गई होगा, ऐसा कुछ नंबर है? देखो ये डिस्क्लेमर के साथ कहूँगा, वैसे तो मेरे हिसाब से 1 नंबर की 8 से नहीं होनी चाहिए, 1 नंबर की 4 से भी नहीं होनी चाहिए। अब किसी की हुई है और उनकी अच्छी चल रही हो, इस पॉडकास्ट के बाद वो सोचे अब तो डाइवोर्स होगा, तो वो गलत हो जाएगा। अपने सिर्फ मैं आपका एक मिथ सच में दूर करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1 नंबर की उससे शादी होगी सब ठीक हो जाएगा। नहीं सर, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है ना, जैसे एक डेट ऑफ बर्थ लेकर चलो, 1 फरवरी 2006, अब इसमें 1 भी आ गया, इसमें 2 भी आ गया, इसमें 6 भी आ गया, तो ये बाकी के नंबर्स भी तो रोल प्ले करते हैं ना। बिल्कुल करते। तो इसलिए, लेकिन मैं आपको एक यूनिक फार्मूला देना चाहूँगा औरों से अलग, कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में महीना होता है ना, उसे देखा करो। अच्छा, मतलब जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में मंथ है, जैसे कि किसी की डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई, और वो बंदा अगर 7 नंबर, मतलब जुलाई का 7 नंबर ऐसी लड़की से शादी करता तो समझ लो ज़्यादा अच्छी चलेगी। अच्छा। तो छोड़ दो आज से बेस नंबर से मिलाना। बेस नंबर मतलब जो जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप पैदा हुए उससे मिलाना छोड़ो, एक बार मंथ से मिलाकर, मंथ को मिलाकर देखो, मंथ को देखो, मंथ कंपैटिबल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, मेरी स्टडी में ये आया, कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जो प्रैक्टिस में समझ आया वो आपको बता। अच्छा। तो जैसे 1 नंबर है, अगर किसी का 1 नंबर नहीं है और वो खुद मानता है कि मैं राजा नहीं हूँ, लेकिन उसके माँ या पापा 1 नंबर के हैं, तो क्या उसकी लाइफ में इम्पैक्ट डालेंगे? देखो पूरी फैमिली का योग होता है, लेकिन आप भी अगर आप सोच के चलो, जब आप बच्चे थे तो वो 1 नंबर, मतलब कि 1 नंबर सूर्य का नंबर है, सूर्य फादर को बोलते हैं, पिताजी को। पिताजी की हेल्प कितनी अच्छी लगती थी बचपन से, लेकिन जब आप एक टीनेजर एज में आते हो तो वही फादर आपको ऐसा लगता है यार ये तो तंग करते हैं, यार ये तो टोक टोक बहुत करते हैं, तो वही सूर्य आपको बुरा लगने लगता है। तो सूर्य की एक एज 22 और 23 साल मानी जाती है, कि 22 और 23 साल के बाद वो सूर्य क्या कर लेगा, क्योंकि एक आपका डेवलपमेंट ही ऐसा हो जाता है कि नहीं यार अब मुझे अपने लेवल पे रहना है, मुझे इनसे पैसे नहीं लेने, ये रोका टोकी नहीं झेलनी, इसीलिए अपना सूर्य बलवान होना बहुत जरूरी होता है। हाँ, लेकिन जिसको परमानेंट सूर्य अच्छा मिला है, मतलब कि 1 नंबर पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव कैसे होता है 1 नंबर, अगर सिंगल है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो समझ लो उसके फादर की लाइफ भी बड़ी स्मूथ रही है उस पर्सन की। अच्छा, लेकिन अगर आपका 1 खराब है ना, तो फादर की लाइफ भी देख लीजिए,
बहुत डिस्टर्बिंग लाइफ रही होती है अच्छा। फादर की भी। ऐसे ही चंद्रमा मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2 नंबर रिप्रेजेंट्स मदर, है ना। तो किसी की डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर नेगेटिव है, कैसे होगा जी नेगेटिव? 2 मल्टीपल आ रहा, 2 फरवरी, 2 आ गया। इनकी मदर की लाइफ भी आप देख लीजिए, हमेशा चैलेंजिंग रहेगी। इनके अपने मन की तो वाट लगी रहेगी, लेकिन चैलेंजिंग लाइफ मन की, क्यों? चंद्रमा आपका खराब है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आप पेरेंट्स पे भी एक लिमिट तक डिपेंड रह सकते हैं। आपको इन नंबर की ऊर्जा अपने अंदर लानी है। अब आप में अगर 1 नंबर नहीं है, आप राजा नहीं मानते सपोज करो खुद को, तो आपको क्या करना है? जो मैंने रेमेडीज बताई, सूर्य की तरह सनराइज के टाइम उठने लग जाइए, सोने लग जाइए, इतना भर भी आप करेंगे तो सूर्य की ऊर्जा आपको रिजल्ट देने लग जाती है। अच्छा। आप में वो तेवर आ जाते हैं अपने आप। तो क्या चांसेस रहते हैं कि ये जो 1 नंबर है या कोई भी नंबर है, उनकी लव मैरिज ही होगी या अरेंज मैरिज ही होगी या अपने मनपसंद की शादी, जैसे भी हो? देखो, 2 तरह की एस्ट्रोलॉजी होती है। लोग आके पूछते हैं क्या मेरी लव मैरिज होगी? ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत, ये बड़ा कॉमन सवाल रहता है। लेकिन बड़ा कॉमन गलत आंसर का क्वेश्चन है। क्यों? ये पूछना चाहिए क्या मुझे लव मैरिज करनी चाहिए, है ना। अगर ये पूछोगे, क्योंकि आप किसी को नहीं रोक सकते। मैं आपको कहूँ आपको लव मैरिज नहीं करनी, आप फिर भी कर लो, तो कोई एस्ट्रोलॉजर क्या कर ले? वी कैन ओनली गाइड कि भी ज्यादा मीठा खाओगे तो डायबिटीज हो सकती है, मत खाओ। लेकिन डॉक्टर ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये खाओगे खाएगा तो कि नहीं डायबिटीज खाएगा। होगी ही होगी, नहीं, क्या पता ना हो उसको। लेकिन ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को अगर आप लोगे तो मैं बता सकता हूँ कि 1 नंबर वालों को लव मैरिज वैसे नहीं करनी चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि इनका तेवर टेम्परामेंट हर कोई नहीं झेल सकता। हाँ, अगर किसी लड़की की या किसी अपोजिट पार्टनर की ऐसे हस्बैंड की विश है कि मेरा हस्बैंड वर्कहोलिक हो, जिसके राज में मैं आराम से सो सकूं, हस्बैंड काम कर रहा है, उसका एक रेपुटेशन है, उसका एक ओरा है, तो समझ लीजिए कि 1 नंबर वालों बड़ा लक्की हस्बैंड है फिर तो। लेकिन अगर कोई लड़की चाहे कि मेरा हस्बैंड रोमांटिक हो, मुझे मूवीज भी दिखाए, मेरे साथ इन्वॉल्व भी रहे, खाने पे ले जाए, डिनर पे ले जाए, तो 1 नंबर वाले के पास कहाँ, वो एटीट्यूड ही नहीं है उसका। वो वर्कहोलिक बंदा, उसे काम करना है, उसको तो काम करवा लो जितना। किंग है वो तो है। किंग है। तो ये है ना, अब जिसको जैसी डिमांड वैसा होता है। इसीलिए 1 नंबर की लव मैरिज इजीली होती नहीं, होती है तो इतने टिकती नहीं। इन्हें नहीं करनी चाहिए। ये नहीं मैं प्रेडिक्ट कर रहा कि नहीं करोगे, नहीं करनी चाहिए। अच्छा। तो मैं आगे बढ़ना चाहूँगा 2 नंबर के लिए। 2 नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों? देखो, 2 नंबर है चंद्रमा का नंबर। अब वो हर प्लैनेट्स को ना एक ग्रह चाल मिली हुई है। जैसे अभी हमने सूर्य की बात की ना, सूर्य हर महीने अपनी जगह बदलता है ऊपर आसमान में, हर महीने। इसका मतलब क्या है, जो सूर्य से रूल्ड बंदे थे 1 नंबर वाले, उनका भी एक महीने का साइकिल चलेगा कि कभी तो आप बड़े अच्छे पोजीशन में हो और अगला महीना बिल्कुल ही डाउन है। कभी, क्योंकि हर महीने का साइकिल हो गया। लेकिन जो चंद्रमा है, चंद्रमा हर 2.5 दिन में जगह बदलता है। तो जो चंद्रमा से रूल्ड बंदे हैं, वो हर 2.5 दिन में इनका मूड देख लेना। आज कहेगा मैं तो अंबानी हूँ, और कल कहेगा यार मैं तो रिक्शे वाला हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, नो मूड, मतलब मूड स्टेबल नहीं है, फोकस नहीं है। इनमें हमेशा ये कमी मिलेगी कि आज मैं ये बन जाऊंगा, कल आपको लगेगा अब मैं तो सबसे ज्यादा डिप्रेस बन रहा हूँ। हाँ। तो मन स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इनका जो ग्रह है वो हर 2.5 दिन में अपनी जगह बदलता, तो ऐसे इनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अब जिसका 2 नंबर होगा, अकेला 2 नंबर, वो बहुत क्रिएटिव बंदा होगा। बड़ा उसमें इमोशंस भी होंगे, दूसरों को अच्छे से जांच भी पाएगा, नर्चर भी कर पाएगा, लाइक अ मदर। इमोशंस, केयर, ह्यूमैनिटी सब होगी उसमें। लेकिन यही 2 नंबर जब गड़बड़ हो जाए, फिर ये बंदा सेल्फ पिटी वाला हो जाता है, अपने ऊपर तरस खाना कि मुझे किसी से प्यार नहीं मिलता, मेरे साथ ये नहीं होता, मेरे साथ ही सब कुछ बुरा क्यों होता है, उसने मेरे साथ ये क्यों किया। जो आजकल के इमोशनल ड्रामाज हैं, क्यों मिला ऐसा? क्योंकि 2 नंबर खराब हो गया उसमें। तो अब 2 नंबर वालों का प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि ये क्रिएटिव है, ये इमेजिनरी पावर इनमें बड़ी अच्छी है, इमेजिनेशन बड़ी अच्छी है, एक पब्लिक में पॉपुलर होता है। जिस भी आप दोस्त यारों में होंगे तो आपका एक पॉपुलर अंदाज होगा दुनिया में, लोग आपकी कंपनी पसंद करेंगे, और लोग, इनके पास पैसा भी होता है, 2 नंबर पैसे का भी कारक है। लेकिन यही 2 नंबर जब नेगेटिव हो जाए, फिर क्या होगा? नेगेटिव इनके साथ क्या होता है कि ये किसी भी काम को बड़े जोश से शुरू कर देंगे, लेकिन जब वो काम इनके मन मुताबिक नहीं होता, फिर इन्हें डिप्रेशन आने लग जाता है। इनका कॉन्फिडेंस उतना नहीं होता कि एक भीड़ को एड्रेस कर पाए। आइडियाज हैं इनके मन में, लेकिन वैसे उसको पब्लिक को फेस नहीं कर पाते। इन्हें हमेशा एक पुश की जरूरत है। पुश का मतलब इन्हें कोई मोटिवेट करता रहे, किसी के साथ की जरूरत है। हाँ, किसी के साथ। और वो साथ अगर गलत बंदे का मिल गया तो ये गर्द में भी जा सकता है, और अगर अच्छे का मिल गया तो ये उठ भी सकता है। तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी है 2 नंबर की। अच्छा, आपने बताया कि 2 नंबर क्रिएटिव है, तो क्या 2 नंबर वाले लोग जब समझते हैं कि हमारा 2 नंबर है, तो वो क्या क्रिएटिव फील्ड में जाएं, जैसे एडिटिंग हो गया, कोई आर्ट हो गया, तो क्या वहाँ कामयाब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनके?
देखो क्या होता है कि 2 नंबर आप हो, सपोज करो आप ही 2 नंबर वाले हाँ। मैं हूँ खुद अपना चलो आप 2 नंबर वाले हो, तो इससे हमें क्या होगा कि इससे ये पता चलेगा कि आपकी इमेजिनरी पावर अच्छी है, आप सेंसिटिव हो। इससे ये नहीं पता चलेगा कि आप ये फील्ड कर भी पाओगे। उसके लिए आपको फौज कौन सी मिली है बाकी नंबर्स की, कौन से महीने में पैदा हुए हो, कौन से ईयर में, दूसरे नंबर हैं भी स्पोर्ट करने की। इच्छा तो जो मर्जी कर लो। हाँ। जैसे मैंने कहा मैं 6 नंबर हूँ, मेरी इच्छा हो कि मैं फिल्म स्टार बनूं, बन थोड़ा जाऊंगा, ये मेरी इच्छा है। हाँ, तो 2 अच्छा है। नंबर वालों को ऐसा काम करना चाहिए, ये बात पक्की है। लेकिन उस काम में सक्सेस पाएंगे या नहीं, उसके लिए बाकी के प्लैनेट्स की जरूरत होती है। फिर भी 2 नंबर वालों को काम कौन सा जमेगा, जिसमें ऐसे टॉपिक छेड़े जाएं। जैसे आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप कोई आपके पॉडकास्ट से कोई एक ऐसी लाइन निकल जाए जिससे किसी का भला हो जाए, जिससे किसी को इमोशनल पॉजिटिविटी मिल जाए, तो समझ लो आपका 2 नंबर काम कर गया। फिर तो हम सही काम कर रहे सही हैं मेरे काम हिसाब कर से। रहे हो, बिल्कुल। जिसमें हम भ्रम नहीं फैला रहे, हम लोगों को गाइड कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और 2 नंबर को अगर कोई आप ऐसा काम करते हो जिसमें खाने से रिलेटेड काम हो, फूड रिलेटेड काम, जिसमें, और वो भी एथिक्स के साथ, कि मतलब चाहे कोई कस्टमर ना आए, वो खाना वेस्ट गया तो गया, उसको आपने दोबारा बासा खाना किसी को सर्व नहीं करना, एथिक्स के साथ। 2 नंबर वालों को जो स्टोरी टेलिंग होता है, स्टोरी राइटिंग होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जिसमें दूसरों को हीलिंग चाहिए हो, ऐसा फील्ड, वो इनको बहुत जमता है। अगर आप मेडिकल लाइन में होते हैं, बड़ा जबरदस्त डॉक्टर होते हैं, आपने सुना होता है कई डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी हीलिंग लगती है, डॉक्टर की दवाई लगती है, ये 2 नंबर वाले हो सकते हैं। तो ये ट्रेड्स हैं, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो छा जाओगे, नहीं तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है। अच्छा, तो 2 नंबर वालों की रिलेशनशिप किन नंबरों के साथ ज़्यादा अच्छी रहती है और किन नंबरों के साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बढ़िया रहती है? देखो 2 नंबर एक फेमिनन नंबर है। फेमिनन नंबर का मतलब जिसमें सेंसिटिवनेस ज़्यादा, अंदर से इमोशंस ज़्यादा है। अब इनको कोई हार्ड पार्टनर मिल जाए जो रैश वर्ड बोलता है, जो गाली गलौज करता है, जिसे बिल्कुल इमोशंस की परवाह ही नहीं है, तो नहीं जमेगा। तो इनको ऐसे पार्टनर ही जमेंगे जो सॉफ्ट हो। लेकिन जैसा मैंने 1 नंबर को कहा था कि 2 नंबर ज़्यादा अच्छा, ऐसे 2 नंबर वालों के लिए 1 नंबर ज़्यादा अच्छा। क्योंकि अब आप 2 नंबर हो सपोज करो, और आपकी वाइफ भी 2 नंबर आ जाए, दोनों मूड स्विंग्स में बैठे हो, सपोज करो, कैसा चलेगा? कोई एक तो ऐसा हो कि जो मतलब कहे नहीं, आई एम देयर, भाई तुम आराम करो, मैं संभाल। तो इसीलिए कभी भी लाइक माइंडेड में शादी नहीं करनी चाहिए, अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, है ना? हाँ। लेकिन वो अपोजिट अगर फ्रेंडली प्लैनेट होंगे तो ज़्यादा अच्छा। तो 2 वालों के लिए 1 नंबर सबसे अच्छा रहेगा, हाँ। 3 नंबर बड़ा अच्छा रहता है, और इनके लिए 5 नंबर भी कहीं ना कहीं कंपेरेटिवली अच्छा रहता है। 6 नंबर भी इनके लिए न्यूट्रल होता है, दुश्मन नहीं होता। तो बहुत सारे नंबर 2 वालों के लिए आते हैं जो ये जिनसे मैरिज कर सकते हैं, लेकिन 2 वाला 2 से ना करे तो ज़्यादा अच्छा। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये। तो जैसे नेम की स्पेलिंग होती है, उसका टोटल अगर 2 नंबर आता है तो क्या उस पे भी नाम की वजह से भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे? देखो नाम न्यूमरोलॉजी आजकल इतनी पॉपुलर है कि जिसे देखो नेम न्यूमरोलॉजी, नेम हाँ, चेंज करते ही लोगों को लगता है अब तो मैं बस बन गया जो लाइफ बन गई है ना। अपनी तो। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोई भी नंबर मल्टीपल में अच्छा नहीं है ना। जैसे 2 नंबर है, अगर आपके पास 2 नंबर है, आप बड़े अच्छे हो, चलो 2 नंबर अच्छा, लेकिन डबल 2 है तो लाइफ में इशू आएंगे। अब वही आपके नाम का टोटल 2 पे ला रहे हो, तो क्यों खराब कर रहे हो आप अपना नाम? मतलब 2 नंबर एडिशनल क्यों ला रहे हो, जबकि आपको ऊपर वाले ने 2 नंबर ठीक दिया है। तो मल्टीपल 2 अगर आपके पास पहले से हैं और आप 2 नंबर का नाम लेकर घूम रहे हैं तो इशू आएगा ही आएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि नेम न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, कि राम से बड़ा राम का नाम, है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नाम चेंज करते ही कोई चमत्कार हो जाता है, नहीं। अब कोई हाउसवाइफ है, उसका कोई पब्लिक डीलिंग का कोई काम नहीं है, और आप उसका नाम चेंज करा देते हो, क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कितने एक ऐसे लोग हैं कि जैसे सपोज करो मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र साहनी का टोटल 5 पे आता है। अब कितने एक ऐसे लोग हैं, क्या पता मैं अगर आपका फोन चेक करूं कि आपने मेरा नाम किस नाम से फीड किया, पता नहीं क्या लिखा होगा आप। हाँ, तो जब नाम चेंज करके भी फायदा क्या हुआ? इट इज ओनली विद मी ना, कि मैंने चेंज कर लिया तो उससे हाँ एडिशनल होगा। अगर मैं एक अननोन प्रोफाइल हूँ, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम पेज है जिसपे मैं अपना 5 नंबर का टोटल लाता हूँ, तो वर्क करेगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि बंदे के पास उस नाम की कोई ज़रूरत है भी, कोई हाउसवाइफ है जिसका कोई लेना ना देना नाम का, उससे नाम चेंज करने से कुछ नहीं फायदा। तो 2 नंबर वालों के लिए सबसे बढ़िया पार्टनर कौन सा होने वाला है? 2 नंबर के लिए सबसे, ये मुझे लग रहा है पर्सनली अपने लिए पूछ रहे हैं आप। तो 2 नंबर वालों के लिए 1 नंबर जैसे मैंने कहा सबसे अच्छा रहेगा, बशर्ते कि आपको सेंसिटिव रहना, उससे सेंसिटिवनेस की उम्मीद नहीं रखनी। तो 1 नंबर वाला सबसे अच्छा रहेगा। 3 नंबर वाला बड़ा अच्छा रहेगा 2 वालों के लिए। 5 नंबर जैसा मैंने कहा, और 6 नंबर भी काफ़ी हद तक ठीक रहेगा क्योंकि न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। तो ये 4 नंबर इनके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल पार्टनर प्रूव होते हैं। और नेगेटिव पार्टनर? नेगेटिव पार्टनर 4, 7,
और आप देखना मतलब कि 2 नंबर वालों का अगर आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, इनको 7 नंबर की तरफ अट्रैक्शन जाती जाती है, 4 नंबर की, 8 नंबर की तरफ अट्रैक्ट, जो जो नेगेटिव हैं। 2 नंबर वाले को बिठाओ, उससे पूछो आपका लव अफेयर या किससे चल रहा, मतलब आपका जो भी लगा लो, दोस्ती किससे चल रही है। जिस नंबर से चल रही है ना, मैक्सिमम केसेस में वो नेगेटिव ही होता है। मतलब उससे आपका रिसर्च बन जाएगा यार 2 नंबर की इस हिस्से नहीं, क्योंकि उनका ध्यान जाते ही उस तरफ है जहाँ नहीं करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा 2 नंबर वालों को समझाने की जरूरत पड़ती है, भी ये ठीक है ये गलत। हाँ, समझाने के लिए एक चाहिए। जी जी जी। मैं हूँ ना भाई, क्या टेंशन ले। ओके, तो सर 3 नंबर वालों के मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस बताइए कुछ। देखो 3 नंबर गुरु का नंबर है। जैसे मैंने 1 नंबर को कहा कॉन्फिडेंट, ऐसे 3 नंबर वाला भी कॉन्फिडेंट। 1 नंबर में राजाओं वाला तेवर है, 3 नंबर में गुरु वाला तेवर है, 3 नंबर में विजडम है, समझदारी है। लेकिन 3 नंबर में भी कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है, जैसे 1 नंबर में ईगो है। 1 नंबर में वर्क होलिक होने का ईगो है कि काम मेरे हिसाब से हो, ये करो, मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, मैं नहीं सुनता किसी की। 3 नंबर वालों का अगर वो किसी टॉपिक पे ज्ञान दे रहे हैं सपोज करो, और आपको नहीं यार ऐसा नहीं है, जैसा मर्जी लॉजिक तोड़ मरोड़ कर वो पेश करके ना अपने आप को सही प्रूव करके ही रहेंगे कि नहीं भी मैं ठीक हूँ, है ना। अपने आप को ठीक प्रूव करना 3 नंबर वालों की खासियत है। लेकिन इनका ज्ञान गजब का। अगर आप इन्हें कोई ऐसा फील्ड दे दें जिसमें धार्मिकता इन्वॉल्व है, जिसमें कोई टीचिंग इन्वॉल्व है, तो ये छा जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें कहीं लेबर बना दें, कहीं ये मजदूरी कर रहे हैं, 9 से 5 की जॉब कर रहे हैं, जहाँ 3 नंबर के ज्ञान की कोई जरूरत ही नहीं है, वहाँ ये फेल हो जाता है। अच्छा, तो इन्हें हमेशा उस फील्ड में जाना चाहिए। तो पॉजिटिव क्या हुआ, विजडम, ज्ञान, नॉलेज, कॉन्फिडेंस। नेगेटिव क्या हुआ कि इनको गलत सुनना पसंद नहीं, मतलब इनको अगर कोई गलत बोल दे भी आपका ज्ञान ठीक नहीं है, तो फिर वेस्ट हो जाता है। फिर गुस्सा हो जाते हैं 3 नंबर वाले। और यही 3 नंबर अगर मल्टीपल हो जाए, 333 है ना, 3 मार्च 33 आ गया, है ना। तो इनमें तो शो ऑफ, ये अगर 33 वाला आपके सामने ज्ञान बोल रहा है ना कि मैं ऐसा मैं वैसा, समझ लो शो ऑफ ज़्यादा अपने ज्ञान का, एक्चुअल कम है। ऐसे लोग बहुत प्रिटेंड करते हैं अपने आप को, मैं बहुत अच्छा, मैं ये, हम तो ये, आपको लगेगा इससे अच्छा कोई पर्सन ही नहीं, लेकिन थोड़ा सा शो ऑफ उसमें आ जाता है। अच्छा, ठीक है, नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन शो ऑफ आ जाता है। 33 वालों की आप फैमिली लाइफ देखिएगा, बचपन से टोटली डिस्टर्ब फैमिली आपको मिलेगी, जिसमें 3 नंबर एक से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर है। जब गुरु का नंबर खराब हो जाता है तो सारी प्रोस्पेरिटी लाइफ की हिल जाती है। अच्छा, ठीक है जी। तो 3 नंबर वालों के लिए अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे, मेरे ख्याल पार्टनर का ही पूछेंगे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। है ना। हाँ। तो 3 नंबर वालों के लिए 1 नंबर एक आइडियल पार्टनर रहता है, 9 नंबर एक आइडियल पार्टनर रहता है, 5 नंबर कुछ हद तक आइडियल पार्टनर रहता है, और 2 नंबर भी इनके लिए आइडियल पार्टनर रहता है। लेकिन इन्हें अवॉइड करना चाहिए 6 नंबर और 4 नंबर और 8 नंबर, इनसे इनको डिस्टेंस रखनी चाहिए। डिस्टेंस। तो नंबर्स में दुश्मनी की बात कोई नहीं करता है ना, तो 3 नंबर वालों की दुश्मनी किन नंबरों के साथ ज़्यादा रहती है और वो किस टाइप से अपनी दुश्मनी निभाते हैं? देखो 3 नंबर की एक्चुअल उसमें तो दोस्ती ही होती है, दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि ये ज्ञान का नंबर है। ये अलग तरह की पॉजिटिविटी का शिकार होते हैं, ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, ज़्यादा आशावादी, कि इन्हें लगता है कि जो हो रहा है ठीक है, भगवान कर रहे हैं, ये है, ये अपने आप इसको सज़ा मिलेगी फलाना। वो चक्कर में कई बार नेगेटिव भी हो जाती है ये चीज़, लेकिन पॉजिटिव भी होती है। तो एक्चुअल दुश्मनी इनकी नहीं है किसी से, लेकिन इनके साथ जब 4 नंबर वाला जुड़ जाए तो इनकी अपनी लाइफ खराब होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इनके साथ जब 8 नंबर वाला जुड़ जाए तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 8 नंबर शनि का नंबर है, 3 नंबर गुरु का नंबर है। शनि होता है चलाकी, चलाक, कर्म का कारक। वो 3 नंबर है विजडम। जब हम विजडम वाले के साथ एक चलाक वो जुड़ जाए पार्टनर, है ना, या नंबर, तो फिर वहाँ विजडम की धज्जियाँ उड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब गुरु के लिए हमेशा कंफर्टेबल नंबर रहेंगे 1, 2 और 5 थोड़ा सा, और 9। अच्छा, तो जैसे 3 नंबर है, 3 नंबर वालों को पता चल गया अभी मेरी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो वो क्या नेगेटिव नंबर से दूर होंगे, तो क्या उनकी लाइफ थोड़ी सुधरेगी? देखो 3 नंबर वालों को, जैसे 1 को मैंने कहा था कि डिसिप्लिन में आ जाओ, 3 नंबर वालों को कहा जाता है अपने रूट्स से जुड़ो, अपनी फैमिली, अपने ट्रेडिशंस, जैसे कि कोई दिवाली, दशहरा है, कोई पूजा पाठ हमारे रिचुअल्स में है कि इस टाइम लक्ष्मी पूजा करनी चाहिए, और ये लोग कहें कि यार कुछ नहीं होता पूजा वगैरह से, ये तो वहम है, ये तो अंधविश्वास है, समझ लो आप अपने रूट्स से हट गए। हाँ, हमें नहीं पता कि किसने ये लॉजिक बनाया था कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो ऐसा होगा, कुछ लॉजिक रहा होगा, लॉजिक बताने वाले मर गए, नहीं बता कर गए, तो हम कहते हैं तो अंधविश्वास। क्या पता क्या लॉजिक था, क्योंकि समझाने वाले नहीं रहे। इसीलिए 3 नंबर वालों को किसी भी बात पे ना अंधविश्वास करना चाहिए, ना ही अंध अविश्वास करना चाहिए।
समझ रहे? हर चीज का सम्मान, हर धर्म का सम्मान, अपने शास्त्रों का सम्मान, और इन्हें धार्मिक जरूर रहना चाहिए, रिलीजियस। फिर 3 नंबर जैसा भी होगा वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ। और बोलो। 3 नंबर वालों के लिए थोड़ी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें वो जाए तो उनकी ग्रोथ थोड़े जल्दी हो सकती है, आसान हो सकती है? देखो, 3 नंबर को एक इनबिल्ट आदत होती है ज्ञान बांटने की, है ना? तो क्यों ना उन्हें ज्ञान बांटने वाला काम दे दिया जाए। अगर वो टीचर हैं, बहुत अच्छा टीचर करेंगे, या कहीं प्रवचन दे रहे हैं, कहीं काउंसलिंग कर रहे हैं किसी की, कहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरों के लिए कि हाँ भी इससे दूसरों का भला हो, तो 3 नंबर, इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। लेकिन 3 नंबर वालों के लिए कौन सा काम अच्छा नहीं है? जिसमें चालाकियाँ इन्वॉल्व हों, जिसमें कोई स्मगलिंग चल रही है, कोई शेयर मार्केट चल रहा है, कोई ऐसा काम जिसमें दिमाग लग रहा है कि ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे वैसा, वो इनको नहीं करना चाहिए। तो दीज आर डूज एंड क्या है कि मेरा 3 नंबर है और मैं दूसरों के लिए सवाल पूछ रहा हूँ अभी, यस, यू आर ऑन द हमेशा राइट दूसरों के लिए। बिल्कुल। तो 4 2 नंबर, नंबर भी कवर हो गया, 3 भी आ गया। हाँ, तो 4 नंबर जो है उसकी कंपैटिबिलिटी किस नंबरों के साथ अच्छी बैठती है, और कौन से मतलब क्या उनके साइंस होंगे गुड और बैड हैबिट के लिए? 4 नंबर है जी राहु का। राहु के नाम से ही सब डरते हैं। राहु के लिए एक ही वर्ड कह सकते हैं, अनप्रडिक्टेबल, अनसर्टेनिटी। मतलब ये लोग आपको ना हाईली मैनेज्ड लोग दिखेंगे, मतलब वेल मेंटेन्ड, स्वैग रचा कर आएंगे, बढ़िया बन ठन के। लेकिन यही लोग थोड़े दिनों में आपको ऐसे दिखेंगे जैसे इनसे ज़्यादा कोई दुखियारी है नहीं। मतलब एक्सट्रीम खुश, एक्सट्रीम दुखी, एक्सट्रीम सक्सेसफुल, एक्सट्रीम फेलियर, एक्सट्रीम बीच का तो कुछ है ही नहीं। जब इनका अच्छा टाइम चल रहा होता है, ये अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीते हैं, लेकिन उस टाइम में काफ़ी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। और जब बुरा टाइम आता है तो ये सोचते हैं यार अब तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, वो अपॉर्चुनिटी मिस हो चुकी। तो ये लोग अनसर्टेनिटी का शिकार हैं, 4 नंबर वाले। लेकिन दिमाग की बात करो, गजब के आइडियाज़, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। दिमाग है, अलग से अलग खुरापती आइडियाज़ मिलेंगे। ये लोग बेसिकली किंग मेकर हैं, किंग नहीं है। अच्छा। किंग 1 नंबर है, ये बना सकते हैं अपने आइडियाज़ से। जैसे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो तो सिर्फ बोल रहे हैं पब्लिक के सामने, लेकिन उनके पीछे एक पूरी फौज होती है जो उनको बनाने के लिए, तो वो 4 नंबर अच्छा कर सकता। अच्छा। तो 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो सिंगल है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में तो अच्छा नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल है इवन नंबर में, जैसे 444 या 4 बार 4, वो अच्छा। तो 4 नंबर का इवन नंबर में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये अनसर्टेनिटी आपकी लाइफ में देता ही देता। लेकिन इनका प्लस पॉइंट क्या है कि इनके आइडियाज़ आप लो और उस पर अमल करो। इनका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इन लोगों पे परमानेंट भरोसा नहीं कर सकते कि कब इनका मूड कैसा हो। क्योंकि इनके मूड स्विंग चंद्रमा के होते हैं, लेकिन इनका मूड इतनी जल्दी नहीं होते। लेकिन मतलब कि आज ये किसी और फील्ड को बड़ी तारीफें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, तो क्या पता 13-14 महीनों के बाद उसी फील्ड की बुराई कर रहे हैं और आप इनका आइडिया लेके उसमें इन्वेस्ट कर बैठे हैं। तो थोड़ा सोचने की बात होती है। बाकी 4 नंबर के एक्सीडेंट पोर्न होते हैं, मतलब एक्सीडेंट के योग इनमें बहुत ज़्यादा है। एक्सीडेंट सिर्फ ये नहीं होता कि गाड़ी से ही होता है। एक्सीडेंट का मतलब आप चल रहे हैं, अचानक से कोई चोट लग गई, वो एक्सीडेंट है। कहीं से कुछ भी एकदम से मिस हैपनिंग की कोई भी न्यूज़ आ गई, दैट इज़ आल्सो एक्सीडेंट। तो इनके लिए मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, एक उपाय जरूर देना चाहूँगा कि जब भी एक गाड़ी में जाएं, गाड़ी में या कोई ड्राइविंग में करने जा रहे हैं, ये पब्लिक व्हीकल पे भी जाना चाह रहे हैं, तो वो सुपारी होती है ना जो मंदिर में पूजा पाठ में यूज होती है, तो सुपारी को लेकर आपने ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और भगवान की तरफ ऐसे आपको विश मांगनी है कि भी मेरे से किसी और को भी चोट ना लगे, इनको तो चाहे ना लगे, किसी और को भी नहीं लगनी चाहिए। और फिर उस सुपारी को डेली अपने पर्स में रखें और शाम को उसे कहीं भी मंदिर में चढ़ा दें। इनका लाइफ अपनी तो सेट रहेगी, दूसरों की भी सेट रहेगी। अच्छा जी। तो एक दो और उपाय मैं जानना चाहूँगा। 4 देखो, राहु के उपाय और करने भी चाहिए। वैसे राहु का नंबर 4 है और इसको कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, इसे जो कंट्रोल करते हैं वो हनुमान जी करते हैं, मतलब मंगल। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो राहु की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। तो अगर हम धार्मिक वाला उपाय बताएं तो एस्ट्रोलॉजी, मतलब एस्ट्रोलॉजी करो, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स के उपाय इनको लगेंगे। दूसरा मैं क्या कहूँगा, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, इनका पाठ इन्हें रेगुलर करना चाहिए। और एक और जो इफेक्टिव सा उपाय है ना राहु का, वो ये है कि कांसे की कटोरी लेनी है आपको। कांसे की कटोरी, उसमें आपको सरसों का तेल डाल लेना और उसे गर्म कर लीजिएगा। और 7 दिन लगातार 7 बार क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसका 4 नंबर है उसके सर से। और इसी जो ऑयल है आपने
एक आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, आक का पौधा आता है, आक हाँ, बोलते सुना हैं, है। जिसमें दूध निकलता है, दूध छोटा निकलता सा है। बूंदें निकलती हैं, उस पे चढ़ाना है। हम्म, आप बिलीव करना कि 7 दिनों के बाद ना 8वां दिन जो आएगा, इंसान को ऐसा फील होगा कि मेरे अंदर से पता नहीं कितनी बड़ी अनसर्टेनिटी गायब होगी। अच्छा। तो ये राहु जिनका भी 4 नंबर है, 13 नंबर है, 22 नंबर है या 31 नंबर है, जिनका टोटल 4 आ रहा है, उन्हें जरूर करना चाहिए अच्छा। ये वाला उपाय। लास्ट एक और आप कर सकते हैं कि रात को सोते टाइम हमेशा सौंफ, मुट्ठी भर सौंफ अपने पिल्लो के नीचे रखकर सो, लाल कपड़े में बांध लेंगे तो और अच्छा, नींद अच्छी आने लग जाएगी। नहीं तो इनको रात को ही आइडियाज इनके अंदर डेवलप होते हैं 4 नंबर वालों के। दिन में शांत रहेंगे, रात को इनका दिमाग चलता, तो उससे नींद अच्छी आने लग जाती है अगर आप सौंफ रखते हैं। अच्छा, तो आपने बताया कि 4 नंबर राहु का नंबर है, और हमने भी सुना है कि राहु जो है वो गंदी चीज़ों को या जैसे नशा है उसको जल्दी अट्रैक्ट करता है, तो क्या चांसेस रहते हैं कि 4 नंबर नशे में ज़्यादा पड़ते हैं? देखो 4 नंबर को, एक तो नशे को हम पूरी तरह से गंदा या अच्छे की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। कोई भी नशा, जैसे ड्रिंक का नशा, दारू को हाँ, हाँ। बोल देते हैं खराब है, जबकि सब पी रहे हैं लेकिन खराब है। हाँ। तो अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं लेट्स से अपनी नींद के लिए, कि आपने एक, थोड़ा मैं पैग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दिस, लेकिन अगर आप पी रहे हैं और आप सो जाते हैं चुपचाप, आपने किसका नुकसान किया उसमें? किसी का नहीं। लेकिन अगर आप अपनी सेंसेस लूज कर रहे हैं कि आपने पी लिया हो, किसी को पीट दिया, कुछ उल्टी पुल्टी हरकत कर दी पी के, तो वो ड्रिंक आपके लिए खराब है, वो नशा। लेकिन नशा नहीं करना चाहिए। 4 नंबर है खुरापति दिमाग, उसे रूल्स नहीं चाहिए। और अगर आप उसे कहोगे ना कि शादी हमेशा ऐसे बंदे से करनी चाहिए, जैसे किसी लड़की को आप बोलें कि आपकी शादी 4 साल बड़े लड़के से ही होनी चाहिए, वो अपनी कास्ट का ही होना चाहिए, ना ऐसा होना चाहिए, वो उसका दिमाग टोटली अपोजिट की तरफ जाएगा। ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्शन होगी जिसका कल्चर अलग होगा, कास्ट अलग होगी, एज गैप अनकॉमन होगा। रूल्स, उसे रूल्स पसंद नहीं है। ऐसे ही नशा बैन है, नशा अच्छा नहीं है, तो वही राहु के मन में पनपता जाएगा, यार ये तो करना है, ये तो करना है। जहाँ जिस कंट्री में उसको लगेगा ना कि ये चीज़ें तो आम है, ये तो एक आम है, वहाँ बिल्कुल वो निश्चिंत हो जाएगा, मतलब उसको इन चीज़ों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तभी राहु वालों को रेमेडी दी जाती है कि आप अब्रोड जाओ या कल्चर डिफरेंस वाले सिटी में जाओ। अगर आप राजस्थान में पैदा हुए हो तो आप नॉर्थ में कहीं उधर साउथ में शिफ्ट हो जाओ, तो ये राहु का उपाय है, क्योंकि उनका खुरापति दिमाग शांत हो जाता है। तो राहु से ज़्यादा जो डरने की जरूरत है वो 2 नंबर वालों की। अगर 2 नंबर वाला नशे में पड़ता है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है, एडिक्शन आ जाती है। लेकिन राहु इतना जल्दी एडिक्ट नहीं होता, वो छोड़ भी सकता है, अगर एक नशे में पड़ेगा उतना जल्दी छोड़ भी देगा। तो लेकिन करना नहीं चाहिए, ये भी मैं बोलना चाहिए। अच्छा, तो आपने बताया कि जो 4 नंबर है वो मल्टीपल होता है तो ही अच्छा होता है, तो क्या जैसे मोबाइल नंबर है उसके पीछे अगर 444 आए या गाड़ी के नंबर में 444 आए तो क्या लाइफ अच्छी रहती है? देखो मैंने बोला था कि मल्टीपल इवन नंबर होना चाहिए, 4 या 4 बार 4, अच्छा, ओड में नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि अगर आप 4 ले आओगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसकी ऊर्जा थोड़ी सी बैलेंस जरूर हो जाती है। कि अगर आपके फोन नंबर में सिंगल 4 आ रहा है, तो अगर है तो आप देख लीजिएगा, अनसर्टेनिटी जरूर है लाइफ में, स्पेशली लास्ट के 5 डिजिट में 4 नंबर अगर है। लेकिन अगर 4 है तो वो ऊर्जा बैलेंस रहेगी। अब दूसरी चीज क्या है, लेट से आप पॉडकास्ट वाले काम में, तो 4 नंबर राहु का नंबर है, आपको तो राहु स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आपका ये काम है कैमरे में जाना, रील आपकी वायरल नहीं होगी तो कैसे चलेगा, ये सब राहु करता है। बिल्कुल। और आप राहु के उपाय करने लग गए, राहु को शांत करने के काम आप पॉडकास्ट का कर रहे हैं, कैसे चलेगा? यहाँ भी गड़बड़ होती है। तो अगर आप पे 4 नंबर है और आप अपने इस काम में हैं, तो समझ लीजिए आपको राहु को शांत करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आपको बूस्ट करना, उसकी पावर को बढ़ाना है, ताकि आपका काम और चले। अब काम आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हैं और 4 नंबर आपके पास है, तो वहाँ राहु गड़बड़ी करेगा ना। इसीलिए ये भी देखने की जरूरत होती है। लेकिन मल्टीपल नंबर अगर 4 आप कर लो, जैसे आप पे सिंगल 4 है, एक 4 और ले आओ, तो असर अच्छा हो जाता है, पॉजिटिव राहु के असर मिलते हैं। तो 4 नंबर वाले दोस्ती और प्यार में कैसे होते हैं? दोस्ती और प्यार में जैसे मैंने कहा कि एक्सट्रीम है। अगर इनका रूल ब्रेकर वाला प्यार हो जाए, मतलब कास्ट नहीं देखी, कल्चर नहीं देखा, धर्म नहीं देखा, एज गैप नहीं देखा, फिर इन्होंने कहीं शादी की या अटैचमेंट हुए, तो समझ लो इनका अच्छा चलेगा। अच्छा। लेकिन जहाँ इनकी आप ट्रेडिशनल मैरिज की बात करो, फिर से मैं कहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा कि सबके साथ ही ऐसा होगा, लेकिन आई एम टेलिंग कि अंदर से जो कह रहा है ना कि हमारी शादी चल भी रही है, वो अंदर से झांक के देख ले, अगर ट्रेडिशनल मैरिज हुई है तो कैसी चल रही है। ठीक है। लेकिन अगर आप कास्ट कल्चर देखे बिना शादी करते हैं, मतलब कि जो पसंद आया, फिर ये ना देखा कि कास्ट कल्चर क्या है, वो है, उनकी मैरिज या रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे चलते हैं। ये रिकमेंडेड है, ये प्रेडिक्शन नहीं है कि ऐसा करना चाहिए। हाँ। तो 4 नंबर वालों के लिए बेस्ट नंबर कॉम्बिनेशन कौन सी है, जो जिससे 4 नंबर वालों को ये पार्टनर मिल गया, ये नंबर वाला, तो उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? देखो 4 के लिए जो कंपैटिबल नंबर है,
एक तो अगर 4 को 4 मिले तो भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो डबल 4 की ऊर्जा हो जाती है ना। और बशर्ते कि और कहीं 4 नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ में। 4 नंबर वालों को 1 नंबर भी सूट करता है, सूर्य का नंबर, क्योंकि 4 नंबर में आइडियाज हैं और 1 नंबर में वर्क करने की कैपेसिटी है, तो ये आइडियाज और वो अच्छे हो जाते हैं। 4 नंबर वालों के लिए 8 नंबर बड़ा अच्छा रहता है, शनि का नंबर, कि 4 नंबर वाला आइडिया देता है और शनि लेबर का नंबर है कि वो काम कर लेगा। 4 नंबर वालों को अवॉइड किनको करना चाहिए? 2 नंबर को। 4 नंबर वालों को अवॉइड करना चाहिए 3 नंबर को। 4 को अवॉइड करना चाहिए आपका 6 नंबर को, और 6 को ज़्यादा अवॉइड ना करें, लेकिन 4 और 6 का कॉम्बिनेशन करेक्टर वाइज इंसान को मतलब उल्टी पुल्टी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है, तो अगर उसके लिए, लेकिन इतना माड़ा कॉम्बिनेशन नहीं है, बुरा कॉम्बिनेशन नहीं है, तो सबसे ज़्यादा 4 के लिए बुरे रहेंगे 2 नंबर और 9 नंबर, और आपका 8 यानी 8 तो मैंने सही बताया, 3 नंबर, ये 3 नंबर इनके लिए सबसे ज़्यादा बुरे हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं सबसे पावरफुल नंबर 5 की, जिसकी सभी के साथ अच्छी बनती है, या वो किसी भी नंबर के लिए बुरा भी नहीं होता। देखो, अब ये भी हमारे यूट्यूब यूनिवर्सिटी का ही ज्ञान है कि 5 नंबर आ गया तो बहुत पावरफुल अच्छा नंबर है। बहुत पाँच। पावरफुल मानते हैं इसे। अगर ये नंबर इतना पावरफुल है, जैसे कहते हैं कि नाम का टोटल 5 पे ले आओ, तो हम क्यों नहीं इस पॉडकास्ट के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पूरे भारतीयों का नंबर 5 पे पे ले ले आओ, आओ। तो देश तो उसी दिन तरक्की पा गया। तो ऐसा नहीं होता। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 9 और 5 का कॉम्बिनेशन किसी की डेट ऑफ बर्थ में हो, बैंड बजती है इंसान की। इंसान इतना अच्छा। टॉर्चर होता है, व्हाइट कोट या ब्लैक कोट उसका पीछा नहीं छोड़ते, मतलब अच्छा। डॉक्टर और वकील। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सपोज करो आपके पास 5 नंबर नहीं है और 9 है, और आप यूट्यूब से सुन के 5 नंबर ले आते हो, जी मैं तो नाम में भी 5 लाऊंगा, कहीं से तो ले आप आया। तो आपको तो ऊपर वाले ने ब्लेस किया है 5 ना देकर, आप वो जबरदस्ती 9 और 5 को जोड़ रहे हो। हाँ। चलो आ गया जी, पैसा आ गया, दिमाग आ गया, वो जाएगा कहाँ? फिर हेल्थ पे जाएगा ना, लिटिगेशन पे जाएगा ना। इसीलिए अपना विजडम, अपनी बुद्धि जरूर लगानी चाहिए, सिर्फ 5 नंबर ये नहीं करना चाहिए। हर कुंडली, हर डेट ऑफ बर्थ अलग है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन 5 नंबर अच्छा नंबर है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इनका दिमाग बिजनेस माइंड है, इनके पास पैसा आना ही आना है जैसे भी है। कोई 5 नंबर वाला अगर आपको कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है, उसमें गट्स है पैसा कमाने के। लेकिन एट द सेम टाइम 5 नंबर बुध का नंबर है। बुध एक बच्चा प्लेनेट है जिसमें बुद्धि है, इमोशंस नहीं, दिमाग है, मैनुपुलेशंस है। तो मैनुपुलेशन रिश्तों के लिए कहाँ अच्छी होती है? अगर आप किसी के पार्टनर हैं, आप मैनुपुलेट कर रहे हैं, दिमाग से चल रहे हैं, कैसे अच्छा चलेगा? आप में बार्गेनिंग स्किल अच्छे हैं, तो वो अच्छा, चलो बिजनेस के लिए, रिलेशंस के लिए बार्गेनिंग कहाँ से अच्छी हो? तो इसीलिए सब कुछ अच्छा है, ये लाइन बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 5 नंबर जैसे मैंने कहा बुध का प्लेनेट है, बुध एक बच्चा प्लेनेट है, इसको भी अगर संगति गलत मिल गई तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा गर्त में जा सकता है। संगति सही मिल गई तो ये भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 5 नंबर का होना ब्लेसिंग सिर्फ इसलिए कि इनके पास पैसा आने के योग औरों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। लेकिन 5 नंबर, नॉट 55, नॉट 555, मल्टीपल नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये भी मैं अच्छा, कहना अगर मल्टीपल हो जाए तो क्या इम्पैक्ट नहीं, पड़ेगा? वही बुद्धि ओवर बुद्धि हो जाएगी। और बुद्धि हो जाएगी। मतलब अच्छा। जैसे किसी में मल्टीपल 5 है, तो ये अगर आप किसी फ्रॉडिस्ट को देखें, कोई पैसा लेकर भाग गया, बड़े बड़े नाम जो हैं, कोई बैंक करप्ट कर गया, वो कर गया, उनमें देखना आपको मल्टीपल 5 मिलेंगे ही मिलेंगे। ओवर दिमाग लगाकर मैनुपुलेशंस की हद होगी उसमें। तो ये चीज़ है। तो 5 नंबर सिंगल में सबसे ज़्यादा आपके पास अच्छा। अच्छा, मैंने काफ़ी सुना है, क्योंकि हम तो रील वगैरह डालते रहते हैं, तो 555 का कॉम्बिनेशन तगड़ा बताया जा रहा है, और जैसे शाहरुख खान की गाड़ी का नंबर भी 555 है, तो कैसे हो? आप लेकर देखो, फिर अगले पॉडकास्ट में हम पूछेंगे आप शाहरुख खान बने या नहीं बने। मतलब कहने का मतलब ये है कि शाहरुख खान को सिर्फ 555 ने शाहरुख खान नहीं बनाया, उसने उसका, आप देखोगे ना नंबर, मेरी एक बात इस पॉडकास्ट से याद कर लेना, 2 नंबर होते हैं, एक होता है बेस नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। बेस नंबर क्या होता है? जिस डेट पे आप पैदा हुए, और डेस्टिनी नंबर होता है टोटल, जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके आया। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ हमने ले ली 6 अप्रैल 1980, 6 अप्रैल 1980, 6 नंबर बेस नंबर हो गया, क्योंकि 6 को पैदा हुआ। टोटल करेंगे अगर इसका तो वो 28 आएगा, 28 का मतलब 1, तो डेस्टिनी नंबर क्या बन गया? 1। शाहरुख खान के केस में 5 नंबर उसका डेस्टिनी नंबर, मतलब उसका जो टोटल आता है वो 5 पे आता है। 5 पे आता है। तो जिसका डेस्टिनी नंबर 5 है उसको मल्टीपल 5 फलेंगे ही फलेंगे। अच्छा। अच्छा। लेकिन अगर जिसका वैसे 5 है कि मई के महीने से उसमें 5 आ रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ, या 5 को पैदा हुआ है, तो वो तो अपने 5 को और खराब कर रहा है उससे। इसीलिए फिर वही बात आ गई, जर्नल कुछ भी नहीं, स्पेसिफिक रहना, अपनी डेट ऑफ बर्थ पहले चेक कराओ, तब करो।
तो ये मोबाइल नंबर में भी जैसे मेरा क्या है, एक मोबाइल नंबर है उसमें 4 बार 5 आया हुआ है, तो क्या वो इम्पेक्ट डालता है या आप उसे बताएं पहले, कैसे अच्छा कर सकते कितना पैसा आया उसके बाद से जब आपने इतने सारे 5 रखे? हैं? मेरा तो मतलब कांटेक्ट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पैसों में मतलब? पैसों में ठीक है। हाँ, अगर देखो वही ना, पर्सनल मैं कह रहा हूँ कि कितना पैसा आया आपको सोचना है। अगर आपको 5 नंबर की ऊर्जा रख रही है, पता क्या है, जब भी आप ये नंबर चेंज करते हैं ना, 21 से 43 दिनों में आपको इम्पैक्ट पता चल जाता है अच्छा। कि इसके बाद भी मेरा डाउनफॉल शुरू हुआ या पॉजिटिव। तो सबसे पहले काउंसलिंग क्लाइंट से होती है। क्लाइंट हमसे पूछता है कि मेरे पास 22 है, ये कैसा है। तो काउंसलिंग यही होती है कि आपके साथ कैसा चला, मतलब जब से आपने लिया। तो बंदे को खुद समझ आ रही होती है कि जब आप उसे रास्ता दिखाते हो कि नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं, बंदा कहेगा नहीं हुआ सर, मैं थोड़ा तंग आया, इट इज नॉट सूटिंग। लेकिन आपके केस में अगर पूरी डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 5 है सिंगल, तब आपको ये नंबर जमेगा। अच्छा। और अगर डेस्टिनी नंबर 5 है जो टोटल करके आता है तो जमेगा। लेकिन अगर पहले से ही 5 ज़्यादा है किसी की डेट, उससे नहीं लेना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ये पहले इंसान को बेइंतहा टॉप पे पहुंचाएगा, फिर एक ही झटके में वो पैसा पता नहीं कहाँ लग जाए, है ना। पता ही नहीं चलता कि डाउनफॉल चल रहा है या कोई अप जा रहे हैं, जैसे किसी कुछ का खास शेयर पता नहीं मार्केट है, चलता। बंदा सोचे मेरा बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन हाउ डू यू नो कि एक ही दिन आएगा फिर वो बिल्कुल डाउन। हाँ, तो इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। हाँ। तो जैसे आपने बताया कि 5 नंबर जो होता है पैसे वाला नंबर होता है, पैसा उनके पास होता ही होता है। तो ऐसा कोई नेगेटिव कॉम्बिनेशन जो उनकी लाइफ में आ जाए तो वो बर्बाद हो सकते हैं? देखो, पैसा होता ही होता है भी नहीं कहेंगे, पैसा आता है, मतलब इनमें वो गट्स हैं कि इनकी किस्मत खींच लाती है पैसा, चाहे इन पे ना भी हो। लेकिन जो इनके लिए सबसे बुरा कॉम्बिनेशन है वो है 9 और 5 का, या फिर 5 और 4 का। अगर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर नहीं है और 5 और 4 हैं, 5 और 4 कैसे आएगा? सपोज करो आप 4 मई को पैदा हुए हैं या मई 1984 को पैदा हुए हैं, तो वहाँ से 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन इंसान को बहुत तंग करेगा। अच्छा। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9, मैं ये रूल बता रहा हूँ सबको कि अगर 9 और 4 नंबर पहले से ही हैं तब आप 5 पे जाएं। अगर आपके पास सिर्फ 9 है, 4 नहीं है, 5 को भूल के भी शामिल ना करें। अगर आपके पास 4 है, 9 नहीं है, तो भी 5 को शामिल ना करें। अगर आपके पास 9 और 4 दोनों ही नहीं है तब 5 नंबर को शामिल करें, या फिर आपके पास 9 और 4 दोनों हैं तब 5 को शामिल करें। अच्छा। समझ आपको आया या नहीं? आप दोबारा रिपीट करके देख लेना इस लाइन को, आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी। तो 5 नंबर को 9 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, और 5 नंबर को 6 का कॉम्बिनेशन या 7 का भी अच्छा नहीं होता। लेकिन वो किस सेंस में अच्छा नहीं होता? अट्रैक्शन, आउटसाइड अट्रैक्शन उसे मिलती है, अपोजिट सेक्स की अट्रैक्शन मिलेगी, उस सेंस में बुरा हो सकता है। अदरवाइज बिजनेस, हेल्थ और लिटिगेशन के लिए तो 9 और 4 नंबर 5 के लिए अच्छे नहीं। तो सर आपने नेगेटिव पार्टनर तो बता दिए 5 के, पॉजिटिव पार्टनर कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, 5 बेस का, बीच का नंबर है, बीच में मतलब बैलेंसिंग नंबर है, क्योंकि 5 से पहले भी 4 नंबर आते हैं, 1 2 3 4, 5 के बाद भी 4 नंबर आते हैं, 6 7 8 9, तो इसकी बनती सबके साथ है, कॉमन है। लेकिन अवॉइड करना चाहिए 9 और 4 को, बाकी सबके साथ ये कंपेटिबल। अच्छा। तो नंबर 6 का कैसे रहने वाला है ये साल भी, और उनकी लाइफ कैसे रहती है, और जो पॉजिटिव नंबर है उनके साथ कौन सी कंपेटिबिलिटी अच्छी रहती है? देखो, 6 नंबर बड़ा शानदार नंबर है ना। 6 नंबर लग्जरी का नंबर, हाँ, शुक्र का नंबर बताया। शुक्र का नंबर है। फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, लग्जरी फिल्म जगत का कारक ही शुक्र है ना। अगर आप 5 नंबर से पैसा ला सकते हो, लेकिन उस पैसे का उपयोग करोगे या नहीं, वो 6 नंबर बताएगा। तो 6 नंबर जिंदगी में रंग भरता और 5 नंबर पैसा लाता। अच्छा। तो शुक्र वाले लोग आपको भीड़ में अलग दिख जाएंगे। ये लोग हैंडसम या ब्यूटीफुल ना भी हों, लेकिन अट्रैक्टिव। अगर आप भीड़ में किसी पे आपकी नज़र जा रही है ना कि यार ये इस फील्ड का बंदा है, नहीं औरों से अलग है, ज़बरदस्त, समझ लो उसमें शुक्र की एनर्जी होनी है। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में हो जो ये कैमरा जगत है, तो अगर आप में 6 नंबर ऐड हो गया, आप देखना आपको वो ऐसे लोगों तक ले जाएगा जहाँ तक आपकी पहुँच नहीं थी, अपने आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्योंकि 6 नंबर है। 6 नंबर ह्यूमैनिटी का नंबर भी है, लेकिन मल्टीपल 6 की बात नहीं हो रही है। अच्छा। जहाँ मल्टीपल 6 आ गया वहाँ गड़बड़ है। मल्टीपल 6 मतलब 6 जून जैसे हो गया, है ना। तो ये बंदे हद से ज़्यादा रैश वर्डिंग वाले होंगे, मतलब बोलने का पता ही नहीं क्या बोल देंगे, करेक्टर का पता ही नहीं कहाँ डोल जाए, नहीं कह सकते। हम ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं, जरूरी नहीं है सबके साथ हो। आसार ऐसे बनते हैं कि 666 हो, 666 हो। लग्जरी होगी, लग्जरी का सुख नहीं,
आप चला चाहे मर्सिडीज रहे हो, लेकिन आपका आइडिया दिमाग कहीं चला हुआ है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, घर में एसी है, सोने का सुख नहीं, तो ये मल्टीपल 6 में आता है। अच्छा। लेकिन इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक होता है कि बेस नंबर 6, आई होप अब आपको बेस नंबर का पता होगा। बेस नंबर 6 का मतलब जिस डेट को आप पैदा हो गए, और डेस्टिनी 6 का मतलब अगर टोटल करके किसी का 6 आ गया। तो उनमें बहुत फर्क है। 6 नंबर वाला ह्यूमैनिटी वाला पाएगा, लेकिन जिसका डेस्टिनी 6 है वो बंदे से आप इमोशंस एक्सपेक्ट ही ना करो। जीरो इमोशंस फॉर एनी रिलेशन। उसमें कोई मतलब नहीं कहाँ से पैसा आ जाए, कोई ईगो नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पैसा आ रहा है ना, चलेगा। तो ये फर्क होता है इसमें भी। तो और अगर किसी के कहीं मंथ में 6 आ रहा, जैसे कि 2006 को किसी का बर्थ है ना, या 1986 में 6 आ रहा है, उसमें भी सिंगल 6 आ रहा है अगर, तो इट इज आल्सो वेरी गुड। इनकी मैरिड लाइफ ठीक चलेगी, इनकी लव लाइफ ठीक चलेगी, अच्छा। और लग्जरी लाइफ में आएगी। इनको अच्छे अच्छे लोग पसंद आएंगे, ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा इन्हें पसंद आ जाएगा। तो फर्क है। तो 6 नंबर ये शुक्र का नंबर है। तो खराब कब होगा? जब मल्टीपल होगा, और अच्छा कब होगा? जब सिंगल होगा। तो 6 नंबर लग्जरी का नंबर है, तो वो कौन से बिजनेस करें ताकि उन्हें आगे जाकर भी लग्जरी ही मिले? इसे हम कह सकते हैं कि 6 नंबर वालों को वहाँ काम करना चाहिए जहाँ इन्हें बैठकर अच्छा लगे। अच्छा। कि सपोज करो ये किसी बैंक में, बार बार बैंक का एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई बैंक मैनेजर बन गया, और बैंक है बिल्कुल एक थर्ड क्लास, उसमें लोकेशन पे, जहाँ ना एसी है ना कुछ है, टूटा फूटा, तो 6 नंबर वाला अनकंफर्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वही बैंक एक बड़ा 5 स्टार की फैसिलिटी से लिए हुआ है, तो समझ लो इसको अच्छा लगेगा। तो 6 नंबर जहाँ भी काम करे वो अच्छे माहौल में करे, तो इनके साथ ठीक होने लग जाता। अच्छा। लेकिन 6 नंबर वालों को ज़्यादातर वो काम करना चाहिए जिसमें पब्लिक इमेज बने, जिसमें पब्लिक के बीच में जाएं, जिसमें इनको थोड़ा सा जाना जाए, लोग पहचानते हो इन्हें आइसोलेशन में रहकर काम नहीं करना। अच्छा। तो किसी का 6 नंबर नहीं है, लेकिन वो अपने पार्टनर जो है 6 नंबर की चुनता है, तो क्या उसकी भी लाइफ पर वो लग्जरी का असर पड़ेगा? काफ़ी ज़्यादा। पार्टनर, एक पार्टनर ही है जो आपको डुबो भी सकता है और बना भी सकता है ना। कि जब कितने बड़े आप IAS ऑफिसर भी बन जाओ, और अगर आपकी मैरिड लाइफ ख़राब है तो अच्छे करियर का कोई फ़ायदा नहीं। तो 6 नंबर का मैं ये कहूँगा, अगर आपकी कोई भी लेडीज़ हैं जिनका 6 नंबर बर्थ डेट है, या जिनमें सिंगल 6 है, देखने में आपको लग सकते हैं कि यार ये मॉडर्न है या ये एडवांस हैं, तो इनका करेक्टर एंड ऑल कुछ भी हो नहीं। लेकिन मैं कहूँगा जिसका सिंगल 6 है ना किसी फीमेल में, तो आप उन पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हो रिलेशनशिप में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो कितने आपको आज के ज़माने के लग रहे हो, फिर भी उनमें ह्यूमैनिटी रहेगी। ठीक है ना। तो इसीलिए 6 नंबर अगर आपकी लाइफ में ऐड हो जाता है, आपके पास नहीं है, तो लग्जरी तो आपके पास खींची चली है, प्लस में रिलेशन में वैल्यू रहेगी। तो 6 नंबर वैसे तो लग्जरी का नंबर है ही, तो वो क्या उपाय करे कि उसके पास पैसा वगैरह आता रहे? देखो, कार्मिक उपाय 6 नंबर जिसमें है उसके लिए भी, जिसमें नहीं है उसके लिए भी ये है कि सैलून पे जाओ। बड़ा ऑकवर्ड सा उपाय है ना, लेकिन करना क्या? सैलून पे जाने का मतलब क्या है? वहाँ जाके बैठना नहीं है, मतलब अपनी केयर करो, अपने आप से प्यार करो। ये नहीं कि आज मेहमान आ रहे हैं तो आप 10 दिन बाद नहाने लग गए, भी आज तो मेहमान आ रहे हैं मुझे अच्छा लगना, या डेट पे जा रहे हो और वैसे आप 10 दिन नहा भी नहीं रहे, कपड़े प्रेस अगर नहीं है, आपका नंबर लग्जरी है तो आपको भी लग्जरी टाइप से रहना रहना नहीं है तो जरूर रहना। अगर आप में 6 नंबर है, आप ऑब्वियसली वैसे ही रह रहे होंगे, लेकिन अगर नहीं है तो उन्हें जरूर रहना। खुद से प्यार करना, खुद को अच्छे से रखना, मेंटेन रखना, ताकि कोई भी आपको देख के कहे जबरदस्त कॉम्बिनेशन। तो इससे 6 स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर हम धार्मिक रेमेडी की बात करें तो लक्ष्मी, महालक्ष्मी की इनको पूजा करनी चाहिए, फ्राइडे का फास्ट करना चाहिए। और कार्मिक एक और रेमेडी है इनकी, गाय को हरा चारा। अगर गाय को आप हरा चारा रेगुलर खिलाएं ना, जिसमें 6 नंबर नहीं है या 6 नंबर बैलेंस्ड है, आपकी लाइफ में 4 चांद लग जाता है। मतलब और ज़्यादा आपके अंदर बेनिफिट्स आपको लाइफ में ऐड हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जो गाय को हरा चारा खिलाने वाला उपाय है, ये मैंने काफ़ी बार सुना है, तो ये क्या सभी नंबर पर भी असर डालता है? हाँ, देखो 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जो ज़्यादा आपके साथ नुकसान नहीं करता। 6 नंबर सबको चाहिए आज के ज़माने में। अब आज का ज़माना वो है नहीं कि जो ऊपर वाले ने दे दिया उसी से गुजारा करेंगे। सबको ऐश चाहिए, सबको लग्जरी चाहिए। तो इसका मतलब 6 का उपाय अगर सब करते हैं तो बुरा नहीं, गाय को चारा खिलाया जा सकता है। अच्छा। तो 6 नंबर वालों के लिए हम जानना चाहेंगे कि नेगेटिव पार्टनर कौन कौन से नंबर है उनके? देखो, 6 नंबर खुद भी नेगेटिव हो सकता दूसरों के लिए अगर इसमें मल्टीपल 6 है। लेकिन 6 और 7 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर किसी मेल के कॉम्बिनेशन में आ रहा है कहीं से भी, मतलब तो अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। मतलब 9 नंबर के मेल के लिए 6 नंबर फीमेल इज नॉट गुड, लेकिन 6 नंबर की फीमेल के लिए 9 नंबर मेल गुड। तो ये इसमें थोड़ा सा क्लैश है।
दूसरा 6 नंबर को जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए वो 7 नंबर अवॉइड करना चाहिए, और इन्हें 2 को भी अवॉइड करना चाहिए, तो 6 नंबर से दूर रहे। और इन्हें और किससे अवॉइड करना चाहिए 6 नंबर 9 नंबर को, 6 को, इनसे इनकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन एक लास्ट नंबर 1 को भी आप ले सकते हो कि 1 और 6 का कॉम्बिनेशन ठीक है लेकिन उतना ठीक नहीं, क्योंकि 6 नंबर को चाहिए लग्जरी, ऐशो आराम, वही 1 नंबर को चाहिए मैं तो काम करूं। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन कौन सा है 6 वालों का? 5 नंबर 6 वालों के लिए ज़बरदस्त है, और 8 नंबर इज़ वेरी गुड नंबर फॉर 6 नंबर, और 4 भी नॉट बैड है। बस ये सबसे अच्छों में आता है। मतलब तो आपने बताया कि 6 और 9 का जो क्लैश है, तो मतलब मैन और वुमेन का, तो ऐसा होता है न्यूमरोलॉजी में कि मैन और वुमेन अलग अलग काम करती है न्यूमरोलॉजी दोनों पर? हाँ, ये तो है। देखो कुछ है, अब एक 2 नंबर वाला पर्सन फीमेल, किसी का आपको एग्जांपल देके चलूं, किसी का 2 नेगेटिव है, नेगेटिव 2 का मतलब मल्टीपल 2, एक वो मेल पकड़ लो जिसमें मल्टीपल 2 है, एक फीमेल पकड़ लो। वो फीमेल होगी सेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, आप मेरी एनिवर्सरी की डेट भूल गए, आप मेरा बर्थडे डेट भूल गए, आपने ये नहीं दिया, फिर भी एक्सेप्टेबल है, फीमेल्स ऐसी मान सकते हो। अब वही लड़का ऐसा हो जाए कि 10 दिन उसने मुंह फुला रखा है, वाइफ ने कुछ ऐसी बात बोल दी, वाइफ कहेगी यार कि ये तो बात होगी चली गई, अब मैं क्या करूं, अभी 10 दिन हो गए उस चीज़ पे आपने मुंह फुला रखा है। तो क्या मतलब हुआ कि मेल मोड स्विंगर अच्छा नहीं है, लेकिन फीमेल को मोड स्विंग फिर भी एक्सेप्टेड है, क्योंकि मेल के हाथ में लाइफ की गाड़ी होती है, उसको कमाना भी है, उसको अर्न करके भी लाना है। तो इसलिए मेल और फीमेल पे प्लैनेट्स का इम्पैक्ट अलग अलग आता ही आता है। तो 7 नंबर के गुड और बैड हैबिट्स कैसे रहने वाले हैं? 7 नंबर को तो समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। अच्छा। क्योंकि 7 नंबर एक सीक्रेटिव नंबर, इंट्यूशन, ये दुनिया को समझ जाएंगे बैठे बैठे इंट्यूशन से, आपको पता ही नहीं इनके अंदर क्या क्या चल रहा है। लेकिन अगर ये आपको देख भी रहे हैं ना, जैसे कॉन्फिडेंटली देख रहे हैं, तो ये मत समझो ये आपको देख रहे हैं, बीच में कुछ और चल रहा है, आपको लग रहा है ये आपको देख रहे हैं, लेकिन बीच में कोई और पिक्चर चल रही है। 7 नंबर की इंट्यूशन अच्छी है। कहा जाता था राहु और केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट है, मतलब एक बॉडी को बीच में से काट दिया तो राहु ऊपर का हिस्सा रह गया दिमाग का, और केतु धड़ रह गया। तो केतु वालों पे धड़ सर नहीं है, मतलब आप ये लगा लो कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध के आपको हाईवे पे छोड़ दिया जहाँ से ट्रैफिक है, आप जहाँ से आवाज आएगी उस तरफ अपनी इंट्यूशन से चलेंगे, मैं इधर जाऊँ मैं उधर जाऊँ, एज्यूम करके देखेंगे। तो ऐसे ही केतु वालों की, इनको कोई विजन नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता, सिर्फ इंट्यूशन से चलते हैं कि अंदर से। अब ये जो पर्सन है इंट्रोवर्ट होते हैं, ये अंदर खुल के अपनी बात नहीं बता पाते दूसरों को, इस चक्कर में इन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाता है। तो केतु वाला रिलेशनशिप में थोड़ा सा तंग आता है। तो केतु वालों के लिए तो मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर आपकी मैरिज कहीं इंटर कल्चर या एज गैप अनकॉमन जैसे राहु वालों के लिए कहा मैंने हो रही है तो आप लकी, अदरवाइज तो थोड़ा सा मुश्किल है। इन्हें अपनी पसंद से ही मैरिज करनी चाहिए। प्लस में अगर आपके पास मल्टीपल 7 है तो भगवान बचाए, एंग्जाइटी, भयंकर एंग्जाइटी इनको होती है, तो फिर उससे इंसान स्टेप ही नहीं ले पाता लाइफ में, इंसान गिरता चला जाता। अच्छा, तो 7 नंबर क्या कि विकी कौशल है एक्टर, उनका 7 नंबर है, तो उन्होंने बढ़िया ग्रोथ की है, तो क्या ऐसे ही बाकी जो लोग हैं वो भी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं? अब सबसे पहले विक्की कौशल, वैसे हमें कास्ट पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन ही इज़ पंजाबी एंड हिंदू, एंड कटरीना कैफ इज़ मुस्लिम। तो सबसे पहले उन्होंने अच्छा स्टेप तो यही लिया है ना, कि मतलब उन्होंने एक इंटर कल्चर शादी की। एज गैप का मुझे पता नहीं कितना उनका, वैसे तो कटरीना ने पुश किया था उनको। हाँ, वो जैसे भी हो, लेकिन मतलब शादी उनकी इंटर कल्चर हुई, तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा क्या है कि अगर प्रोफेशन पे आए तो केतु वालों को काम ही वो करना चाहिए जो इंट्यूशन, जो अंदर से समझ आए कि मुझे ये करना है ना, क्रिएटिव काम। केतु वाला किसी भी आप फिल्म स्टार को ले लो, उसमें या तो 2 नंबर प्रोमिनेंट मिलेगा, या 6 नंबर प्रोमिनेंट मिलेगा, या 7 नंबर प्रोमिनेंट मिलेगा। जो अच्छे स्टार हैं जिनसे आप इम्प्रेस्ड हैं, 7 नंबर होगा, 6 होगा या 2 होगा, ये तीनों में से एक नंबर होना जरूरी है। तो विक्की कौशल का 7 नंबर प्रॉपर है, 1 + 6, 6 भी आ रहा है उसमें, 1 भी आ रहा है राजाओं वाला नंबर, और टोटल करके 7 भी आ रहा है। तो फिल्म लाइन के लिए प्रॉपर बंदा है। अच्छा, तो इनकी रिलेशनशिप, देखो रिलेशनशिप किसी के वैसे प्रेडिक्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से इनके रिलेशन में वो सुकून नहीं है जो होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि 1 और 6 का कॉम्बिनेशन से जब 7 बनता है ना, तो सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन, मैरिड लाइफ, अच्छी वाइफ होते हुए भी, राजयोग होते हुए भी उसका सुख नहीं ले पाता इंसान। अच्छा, तो इनको संभल के चलना चाहिए। तो 7 नंबर की ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं, अगर जानना चाहेंगे कि 7 नंबर अगर किस फील्ड में जाए तो बेटर होगा उनके लिए? सबसे पहले तो इंट्यूशन, जैसे मैंने कहा, जहाँ इनकी इंट्यूशन ले जाए कि यार मेरे को इस काम में करके अच्छा लग रहा है, वहाँ चले जाए। दूसरा क्रिएटिव काम, जैसे 2 नंबर वालों के लिए था, जिसमें भीड़ में अलग
तो आपको चमकना हो, जिसमें आपको एक्टिंग करनी हो, एक्टर्स के लिए भी होता है ये नंबर, या फिर टैलेंट बेस्ड कोरियोग्राफर हो गए, इवन आप प्लांटिंग कर रहे हैं, मतलब आप खेती, मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना जहाँ टैलेंट के साथ कर रहे हैं, अगर आप नॉर्मल खेती भी कर रहे हैं तो उसमें भी आप अपना टैलेंट डाल रहे हैं, ऐसा काम इनको। तो इनके लिए पर्टिकुलर कोई काम नहीं आता, लेकिन सबसे ज़्यादा इनके लिए जरूरी है अकल्ट साइंस। अगर ये लोग एस्ट्रोलॉजी में आ जाए, अगर ये लोग हीलिंग प्रोफेशन में आ जाए, मेडिकल लाइन में आ जाए, ऑसम रहेंगे ये लोग, इनके अपने ज़िंदगी के संताप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा कोई काम जो इन्हें नहीं करना चाहिए? इन्हें नहीं करना चाहिए वो काम जहाँ दिमागी काम हो, जहाँ मतलब आपको मैनिपुलेशंस करनी है, जहाँ आपको इमीडिएटली कोई रिजल्ट देना है, वो इन्हें नहीं करना चाहिए। ये मतलब एक डाटा को संभाल के रख सकते हैं, ये मतलब बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम, मल्टीटास्किंग नहीं, मतलब सीधा सा बात है कि मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, सिंगल काम पे पूरा फोकस करें। तो इनके लिए 1-2 रेमेडीज। केतु वालों के लिए रेमेडीज होती है सबसे अच्छी स्ट्रीट डॉग्स, कि स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना जरूरी है, इनके लिए कुछ भी फीड कर सकते हैं। दूसरा जो केतु वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा प्राणायाम और मेडिटेशन। ये सलाह नहीं, ये जरूरत है, इनको करना ही है। जितना ये लोग स्पिरिचुअल होंगे उतना अच्छा। स्पिरिचुअल, रिलीजियस नहीं मैं कह रहा, मंदिर वाला रिलीजियस होना नहीं बोल रहा मैं, स्पिरिचुअल अंदर से जुड़ना, कि अंदर कोई एनर्जी सोर्स है, आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तब ये लोग रोक करते हैं। जी। तो राहु और केतु है, मतलब अलग अलग शरीर है, वो एक धड़ अलग है और उनका सर अलग है, तो वैसे ही वो जैसे खाटू श्याम बाबा है उनका भी अलग अलग है, तो क्या उनकी सेवा करने से उनमें कोई फर्क पड़ेगा जी उनकी जी लाइफ पर? बिल्कुल पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया और ये सच में एक रेमेडीज है। तो मैंने वो ओपनली इसलिए नहीं बोली क्योंकि हमारा जो पॉडकास्ट है वो मुस्लिम भी देख सकते हैं, सिख भी देख सकते हैं, क्योंकि वो सबको नहीं रिकमेंडेड होती, इसलिए मैंने कहा कि स्पिरिचुअल होंगे। अब जैसे गणेश जी है, इसमें गणेश जी भी ऐड हो सकते हैं कि गणेश जी का जो धड़ है वो एक मानव का है और जो सर है वो हाथी का, एलिफेंट का। तो ये भी बीच में से काटा गया था हमारी पौराणिक कथाओं इसमें सालासर बालाजी भी ऐड हो हाँ सकते हैं। ऐसे। तो ये चीजें केतु वालों को ज्यादा रिकमेंड। अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर 8 नंबर के लिए। जी। 8 नंबर वाले लोग कैसे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव? देखो 8 नंबर को अगर आप ड्रॉ करके देखो, 8 2 जीरो, एक ऊपर जीरो एक नीचे जीरो, एक लाइफ का पार्ट इनका जीरो जाते ही जाता है। और इनकी किस्मत में एक ही वर्ड है डिले, देरी। हर चीज देरी के साथ मिलना, लेकिन मिलेगी, मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, तब नहीं जब ये चाहेंगे। कंसेप्ट इतना सा है कि रिलेशनशिप में इनको मार पड़ती रिलेशनशिप इनके ब्रेकअप होने ही होने हैं। अगर कोई 8 नंबर वाला है या किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 कहीं से भी आ रहा तो और उनका ब्रेकअप हुआ है तो वो लकी है। अच्छा, मतलब उन्हें ब्रेकअप सूट करेगा कि शादी बच जाएगी कम से कम। और रिलेशनशिप में ये लोग अपनी तरफ से सब रिलेशंस के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन इनको शो ऑफ करना उस लेवल का नहीं आता। उस चक्कर में इन्हें लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, लोगों को लगता है ये सुनते नहीं है किसी की 8 नंबर। उस चक्कर में गलत फहमियाँ आती है, रिलेशन खराब होते हैं। तो ये इनकी कमी है। तो इनके लिए पॉजिटिव क्या करना है, इनको जरूरत क्या करने की, शो ऑफ करें, एक्सप्रेस करें, मतलब अपने प्यार को एक्सप्रेस भी करें। दूसरा क्या है कि मेहनत से हार ना माने, मल्टीपल एफर्ट करने के बाद ही सक्सेस मिलनी है, तो इसे एक्सेप्ट करके चलें। लेकिन मेरी रिसर्च मतलब मैंने कोई अलग से कोई रिसर्च नहीं की, जो लोगों की डेट ऑफ बर्थ से जो मेरी रिसर्च में आया कि 35-36 साल के बाद ये लोग इनफाइनाइट लेवल तक गेन्स अचीव करते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा। तो इनका प्यार, दोस्ती और कौन से कॉम्बिनेशन के नंबर के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बैठेगा? देखो वैसे तो शनि रिलेशंस का कारक ही नहीं है, शनि ने रिलेशंस में दिक्कत तो देनी है, शनि का नंबर है क्योंकि 8 नंबर। लेकिन कम दिक्कत किनके साथ हो सकती है, एक तो 6 नंबर वालों के साथ, 6 नंबर के साथ, एक 4 नंबर वालों के साथ और एक 5 नंबर वालों के साथ। थोड़ी कम दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत फिर भी रहती है। अच्छा, 8 नंबर वालों के लिए सबसे बढ़िया पार्टनर कौन से होते हैं? यही जो मैंने बताया कि 6 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अच्छा, लेकिन कमी फिर भी रहनी है, औरों के मुकाबले कम कमी रहनी है। तो इनके लिए कोई रेमेडीज? नेगेटिव बाकी बचे जितने नंबर्स हैं वो 1 नंबर तो सर सबसे ज्यादा अच्छा टॉर्चर, 2 नंबर सबसे ज्यादा टॉर्चर। तो ये अपने नंबर को और स्ट्रॉन्ग बना पाए, इसलिए कोई उपाय या रेमेडीज? राहु की ही तरह, 4 नंबर की ही तरह 8 भी सिंगल होना। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिंगल 8 आ रहा है ना, जैसे आप अगस्त मंथ है लेट्स से, तो सिंगल 8 है, तो लाइफ में डिले, अनसर्टेनिटी तो है, सक्सेस उतना जल्दी नहीं मिलती। लेकिन अगर डबल 8 कर लो किसी भी तरह कि कहीं से भी आप 8 की ऊर्जा को इवन नंबर पे ले आओ, तब आपको सक्सेस श्योर हो जाती है, जल्दी मिलने लग जाती है। अच्छा, तो सबसे पहला उपाय 8 नंबर अगर सिंगल है तो ऐड करें, और अगर पहले ही डबल है तो उसे खराब मत करें। 8 नंबर को लेबर क्लास की ऑलवेज सेवा करनी चाहिए। जो आपका पियोन है, स्वीपर हैं, जो लोअर क्लास सोसाइटी जो आपको सर्व कर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट करते रहें।
और शनिवार के दिन स्पेशली अगर मंदिर जा पाएं और काली चीज़ों का दान कर पाएं, शनि बहुत स्ट्रांग होता है। शनि स्ट्रांग होता है कर्म से, सूर्य स्ट्रांग होता है डिसिप्लिन से, शनि स्ट्रांग होता है कर्म से। खाली नहीं बैठना, अपने आप को लथार्जिक नहीं होने देना, काम करते रहें। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस। 9 नंबर मंगल का नंबर है, लास्ट नंबर न्यूमरोलॉजी का। 1 नंबर स्टार्टिंग का नंबर था, वो राजाओं का नंबर था। 9 नंबर सेनापति का नंबर है। अच्छा, तो जो 9 नंबर के गुण होते हैं, आपने वो फिल्म देखी होगी पुष्पा, उसमें एक डायलॉग है, झुकेगा नहीं साला। झुकेगा नहीं साला। तो 9 नंबर ने झुकना नहीं सीखा। अच्छा, ठीक है। 9 नंबर ह्यूमैनिटी का नंबर है, इनसे दूसरों का दुख दर्द नहीं देखा जाता। लेकिन ये वो नंबर है जिन्हें मतलब आसपास का सब कुछ पता होता है, लेकिन जो अपना क्लोज दायरा है ना, वहाँ ये धोखा खा जाता है। अच्छा, मतलब वहाँ ये चीटिंग्स वो चीज़ें नहीं पहचान पाते, दुनिया का इन्हें सब पता होता है। दूसरी चीज़ इन्हें हम कहेंगे 9 नंबर वालों को कि इन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है, लेकिन कई बार ये दूसरों की वो रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। उस चक्कर में इनके साथ गड़बड़ हो जाती है। प्लस में 9 नंबर को हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब ये वैसे बड़े शांत लोग हैं, लेकिन जब ये फटते हैं तो ज्वालामुखी की तरह इनका गुस्सा फटता है, फिर शांत हो जाता है। अच्छा, तो उस चक्कर में इनकी दिक्कत बढ़ जाती है कि बाद में डैमेज हो जाते हैं। तो और अगर 9 मल्टीपल आ जाए तो आपको भगवान बचाए, क्योंकि एक तरह से वो मांगलिक दोष बन गया। अच्छा, मंगल की ऊर्जा अगर आप में 9 नंबर 1 से ज़्यादा बार आ रहा है तो हार्मोनल इश्यूज फीमेल्स को जरूर हो सकते हैं, टेम्परामेंट इश्यूज हो जाएंगे, रिलेशनशिप्स में कन्फ्लिक्ट आने लग जाते हैं। तो 9 की ऊर्जा हमेशा कम रखनी चाहिए, बढ़ानी नहीं चाहिए। तो जो 2025 है वो भी 9 नंबर का साल है, मंगल का साल। तो ये साल उनके लिए कैसा रहने वाला है? देखो, जिसका मैं आपको एक फार्मूला देना चाहूंगा इस पॉडकास्ट से, वो हमेशा सब पे लागू हो रहा है। एक होता है बेस नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर। बेस नंबर क्या होता है? जिस डेट को पैदा हुए। डेस्टिनी नंबर जो टोटल टोटल आ कर। गया। अगर आपका टोटल 9 है तो ये 9 जबरदस्त साल है आपके लिए। अच्छा, लेकिन अगर आपका वैसे 9 है बेस नंबर, या बीच में कहीं 9 आ रहा है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप वगैरह एग्जिट, मतलब आपको लगेगा जिस भी फील्ड में आप है ना, आप फ्रस्ट्रेटेड सा फील करेंगे। अच्छा, ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब दिमाग ही काम नहीं करता, इंसान थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड रहता है। अच्छा। ये चीज़ है। तो 9 नंबर वालों के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन से होते हैं? 9 नंबर वालों को जैसे मैंने शुरू में ग्रुप बताया था आपको, 1 नंबर वाला ग्रुप, कि 1 नंबर इनके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, 2 नंबर इनके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है, 3 नंबर रिकमेंडेड है, और 9 भी रिकमेंडेड है। अच्छा, जी, ये नंबर इनको मैं, बाकी सारे नंबर इनके और लिए नेगेटिव नंबर्स जो सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए वो 5 नंबर और 4 नंबर इन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो ये क्या, जैसे कार नंबर हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, उनमें इफेक्ट डालता है? बिल्कुल डालता सबके लिए। फिर से गोल्डन रूल, अगर आपका डेस्टिनी नंबर जो भी बन रहा, जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो टोटल करके बन रहा है, उस नंबर के गाड़ी नंबर चाहे 10 ले आओ, चाहे मल्टीपल नंबर ले आओ, चाहे फोन नंबर में, आपको रास आएगा ही आएगा। अच्छा लेकिन अगर आपका बेस नंबर वो है और आप उसके नंबर लेकर घूमते हैं तो वो दिक्कत देता है, तो उसे मत खराब करो। तो ये रूल आपको मैं सबके लिए बताना चाहूँ। तो कुछ अच्छे से कॉम्बिनेशन बता के, और उनके साथ मतलब किस नंबर का कॉम्बिनेशन ये सबसे बढ़िया बैठता है? देखो, मैं 3 4 कॉम्बिनेशन ऐसे बताता हूँ जो अगर डेट ऑफ बर्थ में हो तो मजे आ जाए इंसान को। जैसे 2 5 और 8, किसी में 2 5 और 8 तीनों नंबर मौजूद हैं, और ये बंदा आपको आकर कहता है कि मैं क्या करूं करियर में, बिना सोचे से आप रियल एस्टेट बोल दो। मैं कह रहा हूँ कि एक रियल एस्टेट का राजा बनने के योग है। अगर आप में 2 5 और 8 तीनों हैं और आप नहीं कर रहे हो रियल एस्टेट, तो आपकी गलती है। अच्छा, किस्मत तो आपको दे रही है। ऐसे किसी में 6 5 और 7 नंबर तीनों मौजूद हैं, बिना सोचे बिजनेस में आ जाओ। जॉब करनी ही नहीं आपको। अगर आप आज स्कूटर पे हैं तो आप गाड़ी पे जाएंगे, गाड़ी में है तो मर्सिडीज पे जाएंगे, मतलब आपका डाउनफॉल आना ही नहीं कभी। बिजनेस करेंगे तो ऊपर ही ऊपर 6 7 5। ऐसे ही अगर हम कहेंगे कि किसी का 2 8 और 4 कॉम्बिनेशन आ रहा है, तो ये 3 4 हैं बस जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 2 8 4 आ रहा है, ऐसे बंदों को नहीं पता जी कहाँ क्या बोलना, कुछ भी बोल देंगे। तो ऐसे लोगों को पब्लिक डीलिंग हमेशा अवॉइड करनी है। 2 5 8 अंदर बैठ के कहीं काम कर लें, पब्लिक में ना जाए, पता ही नहीं क्या बोलना है, कौन सा पंगा पड़ जाए। ये कुछ नंबर्स होते हैं। अच्छा, तो 9 नंबर वालों के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छी सी रेमेडीज जो अपने नंबर को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है, मंगल का नंबर है। पहले ही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, चित्र की पूजा नहीं करनी कि हनुमान जी जय हनुमान जी, नहीं, चरित्र की करनी है। कैसे जीते थे वो?
जिम बॉडी, यानी कि जिम जाओ, मतलब योगा करो, जिम जाओ, डाइट का ध्यान रखो, फिट रहो जैसे हनुमान जी रहते थे। सर्विंग नेचर रखो, जिस बॉस से आप जुड़ गए, जिस पार्टनर से आप जुड़ गए, जिस रिश्ते से आप जुड़ गए, उनके लिए लॉयल रहो। हनुमान जी में लॉयल्टी मानी जाती है। हाँ हाँ बिल्कुल। और हनुमान जी की एनर्जी ऑलवेज रेडी फॉर वर्क, वो उन्हें रखना चाहिए। तो ये कार्मिक रेमेडी है। अगर फिर भी धार्मिक रेमेडीज करनी है तो हनुमान चालीसा इज मस्ट फॉर देम। ट्यूसडे के ट्यूसडे तो हनुमान चालीसा पढ़े ही पढ़े, कोई भी इनका बाल विवाह का नहीं कर सकता था। तो हमारे 1 से 9 नंबर सभी कंप्लीट हो गए हैं, तो कुछ बोनस टिप्स दे दो न्यूमरोलॉजी में, जैसे कि कोई ऐसा नंबर या कोई ऐसी डेट जिस पर हम अपनी, जैसे मूवीज़ रिलीज़ करते हैं या कोई मतलब अपनी स्पेशल चीज़ जो करनी होती है करें तो हमारी वो अच्छी रहे। देखो, मेरा सबसे बड़ा बेस यही है बताने का आपको कि कुछ भी जर्नल नहीं, लेकिन एक फार्मूला जरूर दे देता हूँ कि लोग उस पर करेंगे तो आपको फायदा होगा। सबसे पहला फार्मूला जो पहले भी दे चुका हूँ, डेट ऑफ बर्थ का टोटल करें, जो नंबर आ रहा है उस डेट पे बिना सोचे समझे अपने काम आप कर सकते हैं, वो आपका पर्सनल लकी नंबर हुआ। अगर किसी का 28 टोटल आ रहा है तो उसे 28 नहीं लेना, उसे 2 + 8 = 1 बन गया। तो जो भी 1 वाली टोटल वाली डेट्स होंगी कि 1 होगी, 10 होगी, 19 होगी, 28 होगी, और आगे जितनी भी डेट्स आती हैं, मतलब ऐसे ऐसे जिसमें 1 टोटल आ रहा है वो आपको जमेगा। ऐसे ही जिसका 2 टोटल आ रहा है उसे 2 पे करना चाहिए। अच्छा। और एक लास्ट इसमें जो एक इंटरेस्टिंग सी बात है जो आप कर लेंगे तो बड़े सुखी रहेंगे, ये मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है। आपका बर्थ ईयर सपोज करो 1980 है नहीं, मैं बता रहा हूँ कि अगर 1980 है तो आपको बर्थ ईयर का टोटल करना है। 1 + 9 + 8 + 0 क्या आ गया, ये 9 बनेगा अगर टोटल करेंगे। अगर ये मेल की डेट ऑफ बर्थ है तो उसे 11 में से माइनस करना है। अच्छा। 11 - 9 2 आ गया। 2 आ गया। और अगर ये फीमेल की डेट ऑफ बर्थ थी तो 9 में 4 प्लस करना, तो क्या आ गया, 13 आ गया। 13 मतलब 1 + 3 = 4 आ गया। तो इस बंदे का जिसका 9 वो आ रहा था टोटल ईयर का टोटल करके, इसके लिए 2 नंबर बेहद खास नंबर बन गया। बिंदास उस डेट को आप अपने लकी नंबर मान सकते हैं। अच्छा। ये नहीं कहूंगा कि बिना कर्म के आप राजा बन जाओगे, नहीं, जिस काम को आप करोगे ना उसमें सपोर्ट जरूर मिलने लग जाएगी। अच्छा। तो फीमेल के लिए बर्थ ईयर के टोटल को 4 प्लस करना है और मेल के लिए बर्थ ईयर के टोटल को 11 में से माइनस करना, इतना सा फॉर्म। तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन से मतलब पॉडकास्ट को एंड करना चाहूँगा, काफ़ी बड़ा हो गया पॉडकास्ट। तो सर ऐसे कोई नंबर बताइए जिन्हें लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। आपको सच में लगता है आज के ज़माने में कि मैरिज ही करनी चाहिए? क्योंकि आप लोग अनमैरिड हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा, करनी चाहिए। नहीं मैरिज तो करनी चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट अलग आनंद होता है उसका। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। जब कुंडलियां बनी थी ना साहब, जब मैच मेकिंग करते हैं, उस जमाने में ब्रह्मचर्य का पालन होता था कि शादी के बाद ही सब कुछ होता था, आपका पार्टनर मिलता था, आप गुण मिलाते थे। अब क्या होता है, जैसे आप मेरे पास आए अपने पेरेंट्स के साथ कुंडली मिलवाने, और मैं देख रहा हूँ आपकी बीवी से ये होगा वो होगा, और जबकि आप 3 बीवियां पहले कर चुके हैं। क्या मतलब उसका कि अफेयर 3 क्लोज वाले आपके पहले हो चुके हैं, तो आप वो शादी वाला घर पहले ही खराब कर चुके सही हैं। बात है सर। तो और मैं उसी से कुंडली देखे जा रहा हूँ क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन आ नहीं रही, सही आंसर भी नहीं आ रहा, और फिर हम कहते हैं मैच मेकिंग की थी फिर भी डाइवोर्स। इसीलिए ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पे जर्नल हमें कुछ नहीं बोलना चाहिए। लव मैरिज कर सकते हो लेकिन उनसे जिनसे आपकी कंपैटिबिलिटी मैच हो, और आपकी कंपैटिबिलिटी उन्हीं से मैच होगी जो हमने पूरे पॉडकास्ट में डेट ऑफ बर्थ आपको मैच करके बताई है कि 1 नंबर की 9 से या 3 से। धन्यवाद सर, बड़ा ही अच्छा पॉडकास्ट हुआ आपके साथ, मजा आया। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू, जय माता दी। बहुत बहुत धन्यवाद Thank you. आपका भी पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। धन्यवाद।